जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे और अपने अपनों का ध्यान रख रहे होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 222 में। हम ईश्वर से आप सभी के लिए प्रार्थना करते हैं आपकी जो भी विश है वो सारी विशेष पूरी हो जाए। आप जो भी चाहते हैं वो सब आपको मिले। आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली में सब कुछ पॉजिटिव हो। डियर, थैंक यू सो मच। इतना ढेर सारा प्यार देने के लिए थैंक यू सो मच। डियर, आज हम रीडिंग लेकर आए हैं कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आपकी करंट फीलिंग्स क्या है और आपको अपनी विश पूरी करने के लिए क्या करना चाहिए, आपके लिए क्या गाइडेंस है। हमने इसमें ऑप्शन दे रखे हैं, आप एक ऑप्शन चूज़ कर लीजिए, लेकिन जल्दबाजी मत करिए। थोड़ा गहरी सांस लीजिए आराम से, फिर एक नंबर चूज़ करिए। जो आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लग रहा हो आप उसे ही चुनना और फिर आप अपनी रीडिंग देखना और पॉजिटिव रहना, नेगेटिव बिल्कुल मत होना। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, कैसे हैं आप। आई होप आप स्वस्थ होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे और अपने अपनों का ध्यान रख रहे होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 222 में। हम ईश्वर से आपके लिए प्रार्थना करते हैं आपकी जो भी विश है वो सारे विशेष पूरी हो जाएं। आप जो भी चाहते हैं वो सब आपको मिले। आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली में सब कुछ पॉजिटिव रहे। डियर, पहले हम बात करते हैं बर्थ मंथ की। जनवरी, मार्च, मई, जून, जुलाई, सितंबर, अक्टूबर, ये आपका बर्थ मंथ हो सकता है। अब हम बात करते हैं नेम के फर्स्ट लेटर का। ये आपका हो सकता है। अगर आपसे बर्थ मंथ नहीं मैच होता है, आपके नेम का लेटर मैच होता है तो आप पूरी रीडिंग देख सकते हैं। अगर आपसे कुछ भी नहीं मैच होता है तो आप पूरी रीडिंग देखिएगा। उसकी बातें जो हैं, जो कंडीशन है वो आपसे मैच होती है तो भी आपके लिए रीडिंग है। इसमें जो भी गाइडेंस है वो आप ले सकते हैं। नेम का फर्स्ट लेटर N, J, R, T, K, Q, X, I, E। जो बहुत स्ट्रॉन्ग है वो है X और N। ये आपके नेम का फर्स्ट लेटर हो सकता है। सबसे ज़्यादा जो स्ट्रॉन्ग आया है वो X आया है और N आया है। अब हम बात करते हैं डेट ऑफ बर्थ की, आपकी जन्म तारीख की। किसी भी महीने की 9 तारीख, 5 तारीख, 7 तारीख, 3 तारीख, 15 तारीख, 21 तारीख, 18 तारीख, 25 तारीख भी हो सकती है। डियर, अब हम बात करते हैं कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आपकी फीलिंग्स क्या हैं, आपकी करंट एनर्जी क्या है और आपको क्या गाइडेंस है एंजल्स की तरफ से, आपको क्या करना चाहिए। कुछ लोग हैं जो अपनी फैमिली की वजह से दुखी हैं, अपनी फैमिली में दुख देख करके वो भी दुखी हैं। हो सकता है कि आपकी शादी हो गई हो लेकिन आपके भाई या फिर बहन की शादी ना हो रही हो, बहुत एज हो गई हो उनकी, आपको टेंशन हो रही है कि क्या होगा, उनकी शादी अच्छे से होगी कि नहीं होगी, तो आप इसकी टेंशन बहुत ले रहे हैं, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हो सकता है कि आप घर में सबसे बड़े हों, आप ही जिम्मेदारी को उठाते हो अपने घर की, तो आपको बहुत टेंशन हो रही है कि आपके भाई की शादी या फिर बहन की शादी कब होगी। हो सकता है कि आपके भाई की एज या फिर बहन की एज 30+ हो गई हो, तो आप बहुत टेंशन ले रहे हैं, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप इस बात से भी दुखी रहते हैं। आपको लगता है कि सब कुछ ठीक है। हो सकता है कि आपकी सिस्टर या फिर आपके ब्रदर जो हैं वो इंडिपेंडेंट भी हों, सब कुछ ठीक हो, अच्छे भी हों, उनका नेचर भी अच्छा हो, आपके घर में सब कुछ ठीक हो, लेकिन फिर भी शादी नहीं हो रही है। तो आप इस बात से बहुत दुखी रहते हैं। आपको कुछ समझ में नहीं आता कि ऐसा क्यों हो रहा है और बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें कहते हों।
तो आपको अच्छा नहीं लगता, आप बहुत कोशिश कर रहे हैं, हर किसी से बात करते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा है। पहली बात तो ये है कि आप नेगेटिव होना छोड़ दीजिए, आप पॉजिटिव हो जाइए। आपकी जो भाई की शादी या फिर बहन की शादी नहीं हो रही है, आप इस बात को बहुत लेकर के दुखी हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि आपके घर में सब कुछ ठीक है। प्यार भी बहुत है, एकता भी बहुत है, पूरा घर बहुत खुश रहता है, एक दूसरे की खुशी में साथ रहते हैं, एक दूसरे के दुख में साथ रहते हैं, बहुत मिल-जुल करके रहते हैं। तो ये जो खुशी है ना, ये लोगों से देखी नहीं जाती है। कुछ लोग हैं जो अपने करियर को लेकर के बहुत दुखी हैं, जो अपने करियर में बहुत मेहनत कर रहे हैं लेकिन सक्सेस नहीं हो पा रहे हैं। हो सकता है कि ये आपकी फैमिली का सपना हो कि आप कुछ जॉब करें या फिर किसी जॉब को पाने की तैयारी कर रहे हो, जो आपकी फैमिली का सपना हो सकता है, या फिर आपका भी सपना हो सकता है कि आप कुछ बड़ा करें जिससे आपके घर वालों का नाम हो। लेकिन बहुत मेहनत करने के बाद भी आपको सक्सेस नहीं मिल रही है। बहुत सारे लोग आपको नेगेटिव मिल जाते हैं। अगर आप कहीं पढ़ने जाते हैं या फिर कहीं आप बाहर रहते हैं, तो वहाँ पे आपको नेगेटिव लोग मिल जाते हैं, और आपके घर में इतनी भी कंडीशन अच्छी नहीं होगी जो आप बता सकें, या फिर आपको लगता होगा कि ये बात बताएँगे तो फिर उन लोगों को भी टेंशन होगी, तो इसलिए आप नहीं बताते होंगे। आप बहुत दुखी रहते हैं, आप अकेलापन फ़ील करते हैं, आपको लगता है कि कोई भी आपको समझता नहीं है, आप इतनी दूर आए हैं, आप अपनी पढ़ाई में मन लगाएँ कि इन सब लोगों के ऊपर ध्यान दें, ये सब लोग नेगेटिव लोग हैं जो आपको मिले हुए हैं। तो आप बहुत टेंशन में रहते हैं, बहुत दुखी रहते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी मैरिड लाइफ़ से बहुत दुखी हैं। कुछ लोग हैं जो अपनी मैरिड लाइफ़ से बहुत दुखी हैं। उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करें, बहुत दुखी रहते हैं। आपके बच्चे भी हैं, लेकिन फिर भी आपकी लाइफ़ में आपके पर्सन से बिल्कुल बनती नहीं है, लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। आप सोचते भी हैं कि सारी बातें ख़त्म करके रिश्ते में नई शुरुआत करते हैं। आपने कोशिश भी कई बार की है, एक बार नहीं कई बार की है, लेकिन फिर भी आपको नेगेटिव ही रिज़ल्ट मिलता है। आप बहुत दुखी हो जाते हैं। आपको लगता है कि क्या करें, क्या ना करें, कुछ समझ में नहीं आता है। कुछ लोग हैं जो अपने पर्सन से बहुत दुखी हैं। शादी नहीं हुई है लेकिन दुखी हैं, क्योंकि उनके जो पर्सन हैं आपको छोड़ना भी नहीं चाहते और आपके होना भी नहीं चाहते हैं। आपको छोड़ना भी नहीं चाहते और आपके होना भी नहीं चाहते हैं, सिर्फ़ आपका इस्तेमाल करना चाहते हैं। आप सोचते हैं कि अगर इन्हें जाना है तो ये चले जाएँ। आप कुछ दिन रोएँगे फिर अपने आप को सँभाल लेंगे, क्योंकि अब आपको बहुत अच्छे से पता हो गया है कि ये आपके नहीं हैं। पहले आप समझते थे कि ये आपके नहीं हैं, लेकिन फिर भी आप सोचते थे कि ये आपकी ज़िंदगी में आ जाएँ। आप इनका इंतज़ार करते थे, आप इन्हें कॉल मैसेज करते थे, आप इनसे बात करने के बहाने ढूँढते थे, लेकिन फिर भी ये आपको समझते नहीं हैं। तो आप सोच रहे हैं इस रिश्ते से मूव ऑन करना। आप दुखी भी बहुत हैं, सैड एनर्जी में भी बहुत हैं, लेकिन आप इस रिश्ते से मूव ऑन करना चाहते हैं और आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। आप बहुत सैड एनर्जी में रहते हैं। कभी-कभी आप सोचते हैं कि आपने तो कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया है, कभी किसी को कुछ बोला नहीं है, कुछ नेगेटिव भी नहीं बोला है, अनजाने में भी कभी किसी के साथ धोखा नहीं किया है, लेकिन आपके साथ ही ऐसा क्यों होता है? आपके साथ ही इतना दुःख क्यों? आप बहुत दुखी रहते हैं। कुछ लोग हैं जो पहले मैरिड थे, लेकिन उन्होंने अपने रिश्ते को ख़त्म कर दिया है। पाइल 1 में तो बहुत सैड एनर्जी है, बहुत ज़्यादा। कुछ लोग हैं जो पहले मैरिड थे, लेकिन उन्होंने अपने रिश्ते को ख़त्म कर दिया है और उनकी लाइफ़ में कोई ट्विन सोल आ गया है। जी हाँ, अभी जो आपकी लाइफ़ में आए हैं, जिन्हें देख कर के आपको बहुत सुकून मिलता है, हो सकता है कि ये मैरिड भी हों, क्योंकि कुछ लोगों के पर्सन मैरिड नज़र आ रहे हैं कि वो मैरिड हैं, उनके बच्चे भी हो सकते हैं, लेकिन उनसे एक अलग तरह का आपको अट्रैक्शन महसूस होता है। आपको खुद नहीं पता, आप उन्हें देख कर के बहुत सुकून महसूस करते हैं। आपको उन्हें देखना अच्छा लगता है, उनकी बातें करना अच्छा लगता है। अगर कुछ भी नहीं है तो आप अकेले बैठे हैं तो उनके बारे में सोचना आपको बहुत अच्छा लगता है। और आप अब सब चीज़ों से दूर निकल रहे हैं।
आपको लगता है कि बस इनके बारे में सोचना है, इनके को देखना है और बस खुश रहना है। आपको उन्हें देख कर के, उन्हें सोच कर के आपको बहुत खुशी मिलती है। आप ये भी सोचते हैं कि क्या इनके साथ आपका फ्यूचर है? क्या ये आपसे बात करेंगे कभी? क्या ये भी आपको पसंद करते हैं? बहुत सारे सवाल भी आते हैं आपको। बहुत सारे सवाल आपके मन में आते हैं कि आप क्या करें। कुछ लोग हैं जो अपने पर्सन से लड़कर अलग हो चुके हैं, लेकिन अभी रिश्ता पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ है और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें, क्या ना करें। आप उस रिश्ते में घुटन भरी ज़िंदगी जी रहे थे। आपको वो रिश्ता बिल्कुल भी अब पसंद नहीं आ रहा है। तो डियर, आप उस रिश्ते को ख़त्म करने की कोशिश करिए। वो रिश्ता ख़त्म होगा तभी आपकी ज़िंदगी में न्यू बिगनिंग होगी, न्यू लाइफ शुरू होगी। आपकी ज़िंदगी में बहुत कुछ आएगा। इस रिश्ते के ख़त्म होते ही आपकी ज़िंदगी में ढेरों प्यार आने लगेगा, सक्सेस आने लगेगी। आप ये समझ लीजिए, ये जो रिश्ता था आपका, ये कार्मिक रिश्ता था जिसकी वजह से आपकी शादी हो गई। शायद आप ऐसे किसी के साथ रिश्ते में नहीं रहते, तो हो सकता है कि ये शादी आपकी फैमिली वालों ने ही करवाई हो, आपकी अरेंज मैरिज हुई हो, तो ये आपके कार्मिक हैं। तो डियर, क्या होता है, जो कर्मा होता है वो किसी ना किसी रूप में मिल जाता है। अगर ये आपके साथ रिश्ते में नहीं बढ़ सकते थे, आपके पार्टनर नहीं बन सकते थे, तो आपके हस्बैंड या फिर वाइफ बन गए हैं। आपके घर वालों ने खुद ही शादी करवाई है और आपने अपने घर वालों की वजह से कर भी ली हो। तो डियर, ये आपके कार्मिक हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने पर्सन की छोटी छोटी बातों पे बहुत जैसे गुस्सा हो जाते हैं, क्योंकि आपके पर्सन ऐसी हरकतें करते हैं जैसे आपको परेशान करते हो, जानबूझ के परेशान करते हो, कुछ ऐसा करते हो जो आपको पसंद ना हो। आप बहुत दुखी रहते हैं। कभी कभी तो आपको इतनी गुस्सा आती है कि इस रिश्ते को आज ही ख़त्म कर दें। आप इस रिश्ते से जी नहीं रहे, पल पल मर रहे हैं। आपकी ऐसी एनर्जी है। आपके बच्चे भी हैं। कभी कभी आपको लगता है कि आप अकेले जी लेंगे, आपके लिए अच्छा है, इनके ना होने से बेहतर है आपकी लाइफ। आप बहुत दुखी रहते हैं। आप कुछ अच्छा करते हैं, लेकिन कहते हैं ना, कुछ लोग जलने वाले होते हैं जो अजीब तरह की हरकत करते हैं कि आप गुस्से में आए, फिर आप लड़ें। इस तरह की हरकतें आपके साथ होती हैं। आप बहुत दुखी रहते हैं। कभी कभी आपको बहुत चिड़चिड़ाहट, बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और आपको लगता है कि क्या कर बैठे। और आपके जो पार्टनर है ना, वो यही चाहते हैं कि आप गुस्सा करें और आप उनसे दूर हो जाएं। ये आपके कार्मिक पर्सन है। इनकी लाइफ में थर्ड पार्टी आ चुकी है। ये अभी चाहते हैं कि आप इनसे दूर हो जाएं, आप गुस्से में कहीं चले जाएं, आप इनसे बात ना करें, आप इनसे कोई मतलब ना रखें, आप गुस्से में कोई ऐसा फ़ैसला कर लें जो इनके लिए बहुत अच्छा हो। इनकी लाइफ में थर्ड पार्टी आ चुकी है जिसकी वजह से ये ऐसी हरकतें कर रहे हैं। ये चाहते हैं कि ये बुरे भी ना बने और आपसे रिश्ता भी ख़त्म हो जाए, आप इनसे दूर हो जाएं, आप इनसे किसी चीज़ की उम्मीद ना रखें, आप इनसे कुछ बोलें ना, आप सब कुछ अपने आप करें, इनसे किसी भी चीज़ की उम्मीद ना रखें। ये यही करना चाहते हैं। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, जो इतना इरिटेट कर देते हैं कि इंसान या फिर मर जाना या फिर मार देने की स्थिति में हो जाता है। तो इसी तरह की स्थिति आपकी लाइफ में बन चुकी है। आप बहुत ज़्यादा इरिटेट हो चुके हैं अपनी ज़िंदगी से। आपको लगता है कि कम खाएंगे लेकिन अकेले रहेंगे फिर भी सुकून है। तो डियर, आपके लिए एंजल्स का मैसेज है, आप पहले मेडिटेशन करिए। अगर आप कोई भी फ़ैसला लेना चाहते हैं, आपकी इंट्यूशन जो आपसे कहती है, आप उसे सुनिए। आपकी इंट्यूशन आपसे कई बार कहती है, आपको मैसेज देती है, लेकिन आप कभी अशांत मन से उसे सुन नहीं पाते हैं। तो पहले आप मेडिटेशन करिए और अपनी इंट्यूशन की सुनिए, आपके लिए अच्छा होगा। आपको मैसेज मिल रहा है आपकी इंट्यूशन की तरफ से। आप एक काम कर सकते हैं, आप इनसे रिश्ता ख़त्म कर सकते हैं, आप इनके साथ ना रहें, लेकिन इन्हें पूरी तरह से आज़ाद कर दें ये भी मत करिए, क्योंकि आपके बच्चे हैं। ये चाहते हैं कि आप
बच्चों को लेकर के अलग हो जाए इनसे, और ये अपनी लाइफ में खुशी खुशी आगे बढ़ सके। और ये भी बहुत नेगेटिव एनर्जी में है, जो आपके पर्सन है ये बहुत नेगेटिव एनर्जी में है, किसी नेगेटिव पर्सन से जुड़ चुके हैं, और इनका जो कर्मा है वो इन्हें बहुत ज़्यादा परेशान कर देगा एक टाइम पे। अगर आप चाहते हैं कि अपने रिश्ते में सब कुछ ठीक करें, तो आप इन्हें पूरी तरह से छोड़ मत देना। अगर आप इनके साथ ही जीना चाहते हैं अपने बच्चों के लिए, या फिर अपने समाज की वजह से, या फिर अपने घर वालों की वजह से आप इनके साथ ही जीना चाहते हैं, तो आप पूरी तरह से पहले इन्हें छोड़ मत देना कि आप अलग हो जाएं, आप कहीं और रहने लगें, फिर इन्हें आप सोचें कि सुधर जाएं। तो ये 1-2 साल तक तो नहीं सुधरने वाले, 1-2 साल तक नहीं सुधरने वाले, लेकिन ये आपकी ज़िंदगी में आएंगे। आप समझ लीजिए ये आपकी ज़िंदगी में वापस आएंगे, अपनी तरफ से वापस आएंगे, लेकिन सब कुछ बर्बाद हो जाने के बाद। जो भी इनके पास है, जो भी इनका नाम बना हुआ है, जो भी इनके पास पैसा है, सब कुछ है, ये सब बर्बाद हो जाने के बाद ये आपके पास आएंगे। तो डियर, बाद में भी इन्हें आपको अपनाना पड़े, ये सही हो कर के आएँ, अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांगे, रोएं, लेकिन बहुत कुछ बर्बाद हो चुका होगा जिससे आप इन्हें तब भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो इसलिए डियर, आप इन्हें पूरी तरह से छूट मत दीजिएगा। एक डर इनके अंदर भी बना दीजिए कि इनके बच्चे हैं, उनकी जिम्मेदारियां हैं इनके ऊपर, आपको इनसे मतलब नहीं है लेकिन बच्चों को इनसे मतलब है। तो अगर आप इनके साथ पूरा रिश्ता ख़त्म करना चाहते हैं कि इनसे फिर कोई भी मतलब नहीं आपको, ये खुश रहें या दुखी रहें, आपको कोई मतलब नहीं, तो आप कोई भी फ़ैसला कर सकते हैं। लेकिन आपको लगता है कि इनको सुधारने के लिए आप कोई फ़ैसला करेंगे, तो वो आपके लिए गलत होगा, वो आपके लिए ही गलत होगा। इसलिए डियर, थोड़ा सोच समझ करके कोई भी फ़ैसला कीजिएगा। अभी आप बहुत गुस्से वाली स्थिति में हैं, गुस्से वाली स्थिति में कभी कभी ऐसी स्थिति बन जाती है जिसमें कंट्रोल नहीं होता है। तो आपके साथ बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जिससे अब आपको कंट्रोल नहीं होता है। तो थोड़ा आप सोच समझ के फ़ैसला कीजिएगा, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। आपके लिए ईश्वर का गाइडेंस है कि अगर आप कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप स्टार्ट कर सकते हैं, उसमें आपको सक्सेस मिलेगी। अगर आप इंडिपेंडेंट हो जाएंगे तो आपकी लाइफ में बहुत कुछ बदल जाएगा। अगर आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन आ रहा है जो आपको सक्सेस की तरफ बढ़ाने की बात कर रहे हैं, जो आपको स्पिरिचुअलिटी से जोड़ रहे हैं, जो आपको करियर में आगे बढ़ने की बात करते हैं, आपके भले के लिए बात करते हैं, आपको सब कुछ समझा रहे हैं, तो डियर, ये आपके लिए बहुत पॉजिटिव इंसान है। ये आपकी ज़िंदगी में बहुत कुछ बदलने आए हैं। एक तरह से ये आपकी लाइफ में एंजल्स हैं। हो सकता है कि आप कोई वीडियो देखते हो जिससे आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता हो, तो उससे भी आप अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ बदल सकते हैं। लेकिन आप मेडिटेशन ज़रूर करना। आपके लिए एंजल्स का मैसेज है कि आप मेडिटेशन ज़रूर करना, मंत्रा चैंटिंग ज़रूर करना। आपके घर में बहुत कुछ नेगेटिव भी है, आपके घर में बहुत नेगेटिविटी है, मतलब छोटी छोटी बातों पे लड़ाई होती रहती है, छोटी छोटी बातों पे झगड़े हो जाते हैं। आप बहुत शांत रहने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी सामने वाला पर्सन कुछ ऐसी हरकत कर देता है कि जो बर्दाश्त ही नहीं होती है। कहते नहीं, जानबूझ के आपको परेशान करना। आप बहुत सोचते हैं कि आप खुद को बदलेंगे, नहीं इतना गुस्सा करेंगे, कितनी भी गलती कर दें आप नहीं कुछ कहेंगे, लेकिन फिर भी वो इस लेवल की हरकतें कर देते हैं जिससे गुस्सा आ ही जाता है आपको। तो डियर, ईश्वर का आपके लिए मैसेज है कि आपके घर में नेगेटिविटी भी बहुत है, जिसके वजह से ऐसा हो रहा है। जो आपके पर्सन हैं, इनका हार्ट चक्र ब्लॉक हो चुका है आपके लिए। पहले आपसे प्यार था, लेकिन अब जो है ना, वो इन्हें एहसास नहीं है। अब ये किसी न्यू पर्सन की तरफ जा रहे हैं। हो सकता है कि किसी ने इन पे ब्लैक मैजिक किया हो, इनके थर्ड पार्टी जो इनकी लाइफ में आई है उसने ही किया हो। तो डियर, अभी ये कुछ समझने की स्थिति में नहीं है, इसलिए आप थोड़ा सा घर की नेगेटिविटी को भी क्लीन करिए। आप घर में सेंधा नमक डाल करके पोछा लगा सकते हैं या लगवा सकते हैं, अगर किसी से लगवाते हैं आप। और अपने घर में हवन करवा सकते हैं गायत्री जी का, गायत्री मंत्रा चैंटिंग भी कर सकते हैं। इससे आपके घर की जो नेगेटिविटी है वो क्लीन होगी। और डियर, आपको पॉजिटिव रहने की बहुत ज़रूरत है, अपनी एनर्जी को बैलेंस करने की बहुत ज़रूरत है आपको। आप अपनी एनर्जी को बैलेंस करिए, क्योंकि आपको प्रॉब्लम रहती है, सिर दर्द की बहुत प्रॉब्लम बनी रहती है, क्योंकि आपके आसपास लोग आपको बीमार ही कर रहे हैं।
तो इसलिए आप अपनी एनर्जी को बैलेंस करिए, जो भी आपके अंदर हेल्थ इशू हो रहे हैं वो सब ख़त्म हो जाएंगे। पहले आप खुद पे ध्यान दीजिए, बाद में लोगों पे ध्यान दीजिए, ठीक है। डियर, जिन लोगों के भाई की या फिर बहन की शादी नहीं हो रही है, या फिर आपकी शादी नहीं हो रही है, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बहुत टेंशन ले रहे हैं खुद के लिए, उनके घर वाले उनके लिए बहुत रिश्ते देख रहे हैं, लेकिन फिर भी उनकी शादी कहीं फ़िक्स नहीं होती है। अगर फ़िक्स होती है तो टूट जाती है, बहुत टाइम से ऐसा हो रहा है। तो उनके घर वाले बहुत दुखी रहते हैं। उन्हें लगता है कि क्या मेरे लिए कोई नहीं बना है, क्या मेरी शादी नहीं होगी। हो सकता है कि आपकी बहुत एज हो रही हो, लोग आपको बहुत कुछ पूछते हों, आपको बहुत कुछ सुनाते हों। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं ना, सामने से तो डायरेक्टली कुछ नहीं बोलते, लेकिन घुमा फिरा के बहुत कुछ बोलते हैं। तो इसी तरह से बहुत सारी बातें आपको सुनने को मिलती हो। आपके बराबर के लोगों की शादी हो गई हो, लेकिन आपकी शादी नहीं हो रही, आप बहुत टेंशन ले रहे हैं। तो उसके लिए आपके लिए मैसेज है, डियर, आप गाय माता जी को, जो गौ माता होती हैं, उनको आप लड्डू खिला सकते हैं, उनको चारा दे सकते हैं, चरी जो होती है ना वो भी दे सकते हैं, या फिर आप उनको फ्रेश पालक जो भी वो खाएं उसे फ्रेश खिला सकते हैं। और आप बृहस्पतिवार को आप उन्हें आटा, उसमें हल्की सी हल्दी डाल करके और गुड़ चने डाल के, गुड़ और चने की जो दाल होती है वो डाल करके वो आटा आप खिला सकते हो उन्हें। मतलब आटे को जो रोटी बनाने के लिए जैसे गूंदा जाता है ना, उस तरह से करके उसका गोल सा लड्डू सा बना करके आप गौ माता को खिला सकते हैं। इससे आपकी समस्या का समाधान ज़रूर होगा। और जो आपकी शादी नहीं हो रही है, ये इसलिए भी नहीं हो रही है क्योंकि आपके बारे में दूसरे लोगों को बहुत जल्दी पता चल जाता है। आपके घर में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, इसकी खबर दूसरे लोगों को हो जाती है। आप लोग अपने घर की बातें छुपा नहीं पाते हैं, और जो लोग आपसे जलने वाले हैं वो आपकी शादी को होने नहीं देते हैं। तो प्लीज़ डियर, अगर आपकी शादी कहीं फ़िक्स होती है तो आप पहले किसी को बताइए मत। जिन्हें आप सगा समझते हैं, जिन्हें आप अपनी सारी बातें शेयर कर देते, वो आपके सगे नहीं हैं, सिर्फ चेहरा ही है उनका देखने वाला, बस। तो आप अपनी बातें ज़्यादा किसी से शेयर मत करिए, आपकी शादी ज़रूर हो जाएगी। और आप टेंशन मत लीजिए, इसी साल में आपकी शादी हो जाएगी। एंजल्स का आपके लिए मैसेज है, आप पॉजिटिव रहिए, मैनिफेस्ट करिए। आप एक काम और कर सकते हैं, जैसे एक पेज होता है जो आर्ट बनाने वाला होता है ना, जो बिल्कुल प्लेन पेज होता है वाइट कलर का, उसमें आप एक बॉक्स बनाइए। उस बॉक्स में आप अपनी विश को लिख दीजिए। अपने लिए हो या फिर अपनी फैमिली के लिए हो या फिर आपके भाई बहन के लिए हो या फिर आपके पर्सन के लिए हो, आप उसे लिख दीजिए। और आप उसके चारों तरफ ग्रीन तारा मंत्र लिख दीजिए। उसके चारों तरफ आप ग्रीन तारा मंत्र लिख दीजिए और आप उसे फोल्ड करके रख लीजिए। आप उसे डेली पढ़िए, डेली, लेकिन मेडिटेशन करिए। मेडिटेशन डेली करिए, मंत्रा चैंटिंग करिए। उसके बाद आप पॉजिटिव होकर के उसे पढ़िए, रात में सोते समय पढ़िए। आप पॉजिटिव तरह से आप ये सोच लीजिए कि आपने ईश्वर को चिट्ठी लिख दी है, अब तो ईश्वर आपका काम करेंगे ही, ईश्वर आपकी विश पूरी करेंगे ही। डियर, अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी जो भी विश है वो पूरी हो जाएगी। खुद से रिलेटिव हो या फिर अपने फैमिली से रिलेटेड हो या फिर किसी से भी रिलेटेड हो, आप ऐसा करेंगे तो आपकी विश पूरी हो जाएगी। लेकिन आपको पॉजिटिव रहना है, नेगेटिव नहीं होना है। और कुछ लोग हैं जिनके पर्सन उन्हें समझते नहीं हैं और उन्हें लग रहा है कि कैसे दूर हों। आप उनसे दूर होना चाहते हैं, लेकिन आपको डर भी है क्योंकि आपके पर्सन जो है वो आपको ब्लैकमेल कर रहे हैं, आपको बहुत कुछ उल्टा सीधा बोल रहे हैं, अपनी ज़रूरतें आपसे पूरी कर रहे हैं और आपको ब्लैकमेल कर रहे हैं। आपके हो भी नहीं रहे और आपके साथ रह भी रहे हैं। तो आप इस रिश्ते से डर की वजह से दूर नहीं हो पा रहे हैं। तो इस वक्त आपके लिए मैसेज है, इसमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। डर डर करके आप पूरी ज़िंदगी इन्हें झेलते रहेंगे। एक दिन आप डट करके देखिए, एक दिन आप इनसे लड़ करके देखिए, आप इनसे बोल दीजिए, जो भी होगा वो देख लेंगे। आज के टाइम में क्या होता है कि बहुत जल्दी रिश्ते में हर कोई आगे बढ़ जाता है और सोशल मीडिया का ज़माना है। फिर डर हो जाता है कि मेरी फ़ोटो वायरल हो जाएगी, मेरी ये बात घर पहुंच जाएगी, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। तो फिर वो ब्लैकमेलिंग का शिकार भी हो जाते हैं।
लेकिन ये आप समझ लीजिए, अगर आप डरेंगे तब तक ही होगा। ईश्वर का आपके लिए मैसेज है, एक तरफा कुछ भी नहीं होता है। वो जान चुके हैं कि आप अपने घर वालों की इज्जत के पीछे कुछ भी कर सकते हैं। आप अपनी फैमिली वालों से बहुत प्यार करते हैं, आप खुल करके उनका सामना नहीं कर सकते हैं। वो आपको बहुत अच्छे से समझ चुके हैं, सिर्फ आपको डरा रहे हैं। अगर आप डरेंगे तो पूरी ज़िंदगी आप खुल करके सांस नहीं ले पाएंगे। कुछ लोग हैं जो ब्लैकमेलिंग का शिकार हो रहे हैं, वो डर रहे हैं कि उनके पर्सन कुछ भी कर सकते हैं, उनके पर्सन बहुत खतरनाक हैं, उनके पर्सन उन्हें बर्बाद कर देंगे, बहुत डर। लेकिन डियर, क्यों डर रहे हैं आप उनसे डरिए नहीं। एक बार आप उनका डट करके सामना करिए। एक बार आप उन्हें खुद बोलिए, वो जिस तरह में आपसे बात करते हैं आप उसी तरह से उनसे बात करिए। अगर वो बोलते हैं कि आपके बारे में बता देंगे, आप बोलिए आप उनके बारे में बता देंगे। आप उनसे बोलिए कि आप उनके बारे में बता देंगे। आप कुछ भी करेंगे उसमें आप उनका नाम लगाएंगे। अगर आप उनसे उनकी भाषा में बात करेंगे तो जो वो डरा रहे हैं ना आपको, जो आपका फ़ायदा उठा रहे हैं, वो नहीं कर पाएंगे। कुछ लोग ऐसे हैं जो किसी से शादी कर नहीं रहे हैं अपने पर्सन के डर की वजह से। उन्हें डर है कि कहीं उनके पर्सन उनके घर आ कर के कोई ड्रामा ना कर दें। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आप मानिए, आप ईश्वर पे यकीन रखिए। क्या ईश्वर से बढ़ कर के कोई है? आप एक बार सोच लीजिए कि जो भी होगा वो देख लेंगे। प्यार में जब इंसान पड़ता है ना तो खुशी पाने के लिए पड़ता है, दुख पाने के लिए थोड़ी नहीं आता है। अगर आपको इनसे ही डर डर करके पूरी ज़िंदगी दुखी रहना है तो क्यों ना एक बार इनका सामना करके देख लेते हैं। ईश्वर का आपके लिए मैसेज है कि आप इनसे डरना छोड़ दीजिए। आप इनसे डरना छोड़ दीजिए, ये आपका कुछ भी नहीं कर सकते हैं, कुछ भी नहीं करेंगे। आप इनसे इनकी भाषा में बात करिए, डर की बात मत करिए, इनसे इनकी भाषा में बात करिए। और एक बात आपको ध्यान रखनी है कि किसी से अपनी बातें शेयर नहीं करनी है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी बातें डर की वजह से किसी से शेयर कर देते हैं, फिर उन्हें उससे तो छोड़ करके उससे ब्लैकमेल का शिकार होना पड़ जाता है, उसकी बातें सुननी पड़ जाती हैं। तो आपको अपनी बातें किसी से शेयर नहीं करनी है, आपको डरना नहीं है। आप उनका डट करके सामना करिए। ईश्वर आपके साथ है और एंजल्स आपके साथ हैं, फिर आपको किस बात का डर। आप इस रिश्ते से मूव ऑन करिए और इन्हें ब्लॉक करिए अपनी ज़िंदगी से और नए रिश्ते की तरफ आगे बढ़िए। आपका ब्राइट फ्यूचर है, लेकिन इनके साथ नहीं, किसी और के साथ। वो बहुत जल्द आपकी लाइफ में आने वाले हैं। हो सकता है ये आपके घर वालों की तरफ से ही आपको मिले, या फिर ये आपको किसी पार्टी में, किसी से आपको ये सोशल मीडिया पे मिले। डियर, आपके रिश्ते में कोई न्यू पर्सन आने वाला है, या हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन आ रहा हो, काफ़ी टाइम से आ रहा हो, लेकिन आप इनके डर की वजह से उसे अपना ना रहे हो। तो डियर, आप इनसे डरना छोड़ दीजिए और मेडिटेशन करिए। जब आप मेडिटेशन करेंगे आपके अंदर बहुत पॉजिटिव, बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ जाएगी, जिससे आप हर किसी का सामना कर सकते हैं, हर किसी का। समझ रहे? तो इस तरह से घुट घुट के मत जिया करिए, खुल के जिए। जिस तरह से आप लोगों का सामना शुरू कर देंगे ना करना, तो सारे लोग साइड होना शुरू कर देंगे। और डियर, एक बात आपको और ध्यान रखनी है, आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि कुछ आपके अपने ही हैं जो आपके अपने होने का दावा कर रहे हैं, लेकिन वो आपके अपने हैं नहीं। तो थोड़ा उनसे आपको सावधान रहना है, उन पे आपको पूरी तरह से भरोसा नहीं करना है, और आप अपने पर्सन से डरिए नहीं। या हो सकता है कि आपको कोई स्कूल में ब्लैकमेल कर रहा हो, कोई कॉलेज में ब्लैकमेल कर रहा हो, या फिर किसी भी ब्लैकमेलिंग का आप शिकार हो रहे हो, किसी भी, आपका कोई बिजनेस पार्टनर हो, किसी भी ब्लैकमेलिंग का आप शिकार हो रहे हैं, तो आप उनसे डरना छोड़ दीजिए। अगर कोई आपका साथ नहीं दे रहा है, आपको डर लग रहा है कि आप कैसे संभालेंगे सब कुछ, तो आप डरना इससे भी छोड़ दीजिए।
आपकी लाइफ में सब कुछ पॉजिटिव लिखा हुआ है। इस वर्क आपके लिए मैसेज है कि अगर आप डर को हटा देंगे तो आप सक्सेस को पा लेंगे। वो किसी भी तरह का सक्सेस हो, आपके लाइफ में पॉजिटिव ही सब कुछ करेगा। तो प्लीज़ डियर, थोड़ा सा आप पॉजिटिव हो जाइए। और कुछ लोग हैं जो किसी जॉब को पाने की बहुत मेहनत कर रहे हैं, अपने घर वालों का सपना पूरा करने की मेहनत कर रहे हैं, या फिर अपना सपना पूरा करने की मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उनके आसपास नेगेटिव लोग आ जाते हैं। आप बहुत टेंशन में रहते हैं कि क्या करूं, अगर इनके साथ रहना है तो थोड़ी बहुत तो बना कर रखनी पड़ेगी। आपको बहुत टेंशन होती है कि क्या करें आप। आपको ऐसे लोग ही क्यों मिल जाते हैं। तो इस वर्क आपके लिए मैसेज है, इनसे आपको भागना नहीं है। अगर आप नेगेटिव लोगों से भागेंगे तो आप कहीं नहीं जा पहुंचेंगे, क्योंकि नेगेटिव और पॉजिटिव तो पूरी दुनिया में लोग हैं। आपको नेगेटिव लोगों से भागना नहीं है, आपको खुद को ही इतना पॉजिटिव करना है कि किसी की नेगेटिविटी आपको कोई फ़र्क ना कर सके, बिल्कुल भी आपको इफ़ेक्ट ना करे। तो इसलिए डियर, आपको मेडिटेशन करने की बहुत ज़रूरत है। आप मेडिटेशन करेंगे, आप अपने आप को हील करेंगे, पॉजिटिव एनर्जी अपनी रखेंगे, तो डियर आपके आसपास पॉजिटिव लोग ही आ जाएंगे। और जो आपके आसपास नेगेटिव लोग आ रहे हैं वो आपको ज़िंदगी में कुछ ना कुछ सिखाने आ रहे हैं कि अभी तो ये फिर भी बहुत कम मात्रा में नेगेटिव है, इससे भी ज़्यादा लोग हैं। अगर आप कहीं बाहर जाना चाहते हैं, इंडिया से बाहर जाना चाहते हैं, या फिर आप कोई जॉब पाना चाहते हैं, तो उसमें बहुत सारे नेगेटिव लोग आपको मिलेंगे, फिर आप क्या करेंगे। तो इसलिए डियर, इनसे आपको ज़िंदगी का लेसन लेना है और अपनी ज़िंदगी में पॉजिटिव तरह से आगे बढ़ना है। और आप जो भी पाना चाहते हैं, कुछ लोग हैं जो बाहर जाने की तैयारी कर रहे हैं, इंडिया से बाहर जाना चाहते हैं, तो वो उसकी बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो उन्हें लगता है कि क्या कामयाबी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो डियर, इसमें आपको कामयाबी ज़रूर मिलेगी, लेकिन मिलेगी कि नहीं मिलेगी ऐसा नहीं सोचना है, इसमें आपको कामयाबी मिलेगी। तो डियर, आप पॉजिटिव रहिए और अपनी सक्सेस की तरफ आगे बढ़िए। आप अपनी सक्सेस के बहुत करीब हैं, आपको उसमें कामयाबी ज़रूर मिलेगी। और कुछ लोग हैं जो मैरिड हैं, उनके बच्चे भी हैं, लेकिन उनके पर्सन उन्हें समझते नहीं हैं। तो प्लीज़ डियर, आप थोड़ा सा घर में पॉजिटिविटी का संचार करें। आपके घर में नेगेटिविटी बहुत है, आपके घर में जैसे पूर्वज का श्राप होता है ना, इस तरह का आपके घर में श्राप है। हो सकता है कि आपके घर में पूर्वज लोगों ने कुछ किया हो, किसी पेड़ को कटवा दिया हो, या फिर कुछ ऐसा हो जिसे हटवा करके खुद का घर बना लिया हो, या फिर आपने किसी घर को ख़रीदा हो, वो घर सही ना हो, तो वो घर जैसे वो ज़मीन ना श्रापित सी है। तो इसके लिए डियर, आपको घर में पॉजिटिविटी का संचार करना है। आप अपने घर में पूजा पाठ कर सकते हैं, अपने घर को शुद्ध कर सकते हैं, आप अपने घर में हवन कर सकते हैं, गायत्री जी का मंत्रा चैंटिंग कर सकते हैं, जिससे आपके रिश्ते में बहुत कुछ पॉजिटिव होगा। और जो आपके पर्सन है वो आपको समझ नहीं रहे, लेकिन वो आपसे दूर भी नहीं रह सकते हैं। तो कुछ होता है, नेगेटिविटी भी होती है, उस पर भी आपको ध्यान देना चाहिए। तो डियर, इसके लिए अगर आप घर में पॉजिटिव काम करते हैं, घर में हवन वगैरह करते हैं, तो आपके घर में सब कुछ ठीक होगा, आपके रिश्ते में सब कुछ ठीक होगा, और आपको पॉजिटिव रहना है। और इसके लिए आप ये भी कर सकते हैं, डॉग होते हैं, रोड साइड डॉग होते हैं, भूखे होते हैं, बेजुबान कोई भी जानवर होते हैं, तो आप उन्हें भोजन ज़रूर दें, इससे भी आपके रिश्ते में बहुत अच्छा होगा। आपके रिश्ते में अच्छा होगा। अगर आपको बिजनेस में सक्सेस नहीं मिल रही है तो उसके लिए भी बहुत अच्छा होगा। तो डियर, प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान ज़रूर दें पॉजिटिविटी बढ़ाने के लिए अपने घर में, और सब कुछ ठीक करने के लिए। अगर आप बेजुबान जानवरों को भोजन देते हैं, पक्षियों के लिए पानी रखते हैं, तो इससे आपकी ज़िंदगी में बहुत कुछ बदलेगा। तो आप लोग ऐसा ज़रूर करें, आपकी लाइफ में बहुत कुछ पॉजिटिव होगा। सिर्फ पॉजिटिव सोचने से ही कुछ नहीं होता, थोड़ा बहुत पॉजिटिव करना भी पड़ता है, ठीक है। तो इसके लिए आप ये मैसेज जो है, जो आपके लिए है, इसे आप ज़रूर करें, आपकी लाइफ में सब कुछ पॉजिटिव होगा। आप अपना ध्यान रखिए और अपने अपनों का ध्यान रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में बिल्कुल मत सोचिए, सोचने का काम लोगों का है, लोगों को ही करने दीजिए। आप तो सिर्फ मेडिटेशन करिए और पॉजिटिव तरह से मैनिफेस्ट करिए, वो सब आपको ज़रूर मिलेगा।
और डियर आपको हमेशा अपना ध्यान ज़रूर रखना है, क्योंकि आप स्वस्थ रहेंगे तभी आप दूसरों को स्वस्थ रख पाएंगे। तो इसलिए आप अपना ध्यान ज़रूर रखिएगा। अगर डियर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपके प्यारे प्यारे कमेंट हमें बहुत मोटिवेट करते आगे और नए वीडियो बनाने के लिए। अगर डियर आप इस चैनल पर नए हैं, आपका दिल कहता है, आपकी आत्मा कहती है, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसा करके आप हमें मोटिवेट कर सकते हैं। अब आप सोच लीजिए कि आपको क्या करना है, लेकिन जो आपका दिल कहता है आप वही करना, ठीक है। अपना ध्यान रखना और अपने अपनों का ध्यान रखना। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, कैसे हैं आप? आई होप आप स्वस्थ होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे और अपने अपनों का ध्यान रख रहे होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव ट्रिपल 2 में। हम ईश्वर से आपके लिए प्रार्थना करते हैं, आपकी जो भी विश है वो सारी विशेस पूरी हो जाएं। आप जो भी चाहते हैं वो सब आपको मिले, आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली में सब कुछ पॉजिटिव हो। डियर आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आपके लिए क्या मैसेज है, इसके लिए हम आज आपको बताने वाले हैं। आज रीडिंग इस पे ही करने वाले हैं। डियर पहले हम बात कर लेते हैं बर्थ मंथ की। ये आपका बर्थ मंथ हो सकता है, अगर आपका नहीं है तो आपको नेगेटिव होने की ज़रूरत नहीं है। हम डेट ऑफ बर्थ भी बताएंगे, नेम का पहला लेटर भी बताएंगे। अगर ये आपसे मैच होते हैं तो भी आप रेटिंग पूरी देख सकते हैं। अगर ये आपसे नहीं मैच होते हैं तो डियर आप पूरी वीडियो देखिएगा। जो उसकी कंडीशन है, जो उसकी बातें हैं, अगर वो आपकी लाइफ से मैच होती हैं तो गाइडेंस अपने लिए मैसेज जरूर, उसे आप ज़रूर सुनिएगा। और आपको पॉजिटिव रहना है, नेगेटिव नहीं होना है। डियर आपका बर्थ मंथ हो सकता है जुलाई, अप्रैल, सितंबर, अक्टूबर, अगस्त, नवंबर। डियर ये आपका बर्थ मंथ हो सकता है। अब हम बात कर लेते हैं नेम के पहले लेटर की। G L A M N U E G Z O V। जो बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे नेम का लेटर वो V है और G है। अब हम बात कर लेते हैं डेट ऑफ बर्थ की। किसी भी महीने की 11 तारीख, किसी भी महीने की 15 तारीख, 17 तारीख, 25 तारीख, 27 तारीख, 8 तारीख, 2 तारीख, 7 तारीख और किसी भी महीने की 30 तारीख में आपका जन्म हो सकता है। मतलब किसी भी महीने की ये तारीख हो सकती है आपकी। डियर आप बहुत खुश हैं, आप बहुत खुश हैं। हो सकता है कि हाल फिलहाल में आपकी जॉब लगी हो या फिर कोई ऐसी गुड न्यूज़ मिली है जिससे आप बहुत खुश हैं। हो सकता है कि आपकी शादी फिक्स हो गई हो आपके पर्सन से ही। हो सकता है कि आपके बच्चे जो हैं वो किसी जॉब की बहुत तलाश कर रहे हों, उन्हें मिल ना रही हो, तो उन्हें उनके मन की जॉब मिल गई हो, उन्हें सक्सेस मिल रही हो अपने करियर में। क्योंकि कुछ लोग हैं जो अपने बच्चों के लिए ये रीडिंग देख रहे हैं। तो डियर किसी भी तरह की ये खुशी हो सकती है जो आपको अभी हाल फिलहाल में मिली है। हो सकता है कि आपकी शादी हुई हो, आपको लग रहा था कि आपको कैसे पर्सन मिलेंगे, वो अच्छे होंगे कि नहीं होंगे, वो आपको समझेंगे कि नहीं समझेंगे, आप बहुत कुछ सोच रहे थे। लेकिन डियर जब आपकी शादी हो रही थी तो आप बहुत टेंशन में थे। हो जाती है, हर किसी को थोड़ी बहुत तो टेंशन हो जाती है कि सब कुछ अच्छे से हो जाए, नहीं तो कोई प्रॉब्लम हो गई तो फिर क्या होगा। कोई भी नाराज़ ना हो, सबको खुशी भी हो, किसी भी तरह की किसी को तकलीफ़ ना हो, कोई भी बात ना हो। तो डियर सब कुछ बहुत अच्छे से हो रहा है या फिर हो गया है।
बहुत स्ट्रांग एनर्जी है कि कुछ लोगों की शादी हो गई है, उनकी फैमिली वालों ने ही करवाई है, लेकिन आपके जो पर्सन है वो बहुत अच्छे हैं, वो आपको बहुत समझते हैं और आप बस यही सोचते हैं कि बस आपके पर्सन ऐसे ही रहें। आपकी जो करंट फीलिंग्स है वो ऐसी है कि आपकी लाइफ से खुशियाँ ना जाएं, ऐसे ही बनी रहें। आप बहुत तकलीफ़ से निकले हैं, बहुत दुख में थे। पहले आपकी लाइफ में छोटी मोटी तकलीफ़ें बनी ही रहती थी। कोई बीमार रहता था या फिर करियर में सक्सेस नहीं मिल रही थी या फिर मतलब किसी ना किसी तरह की तकलीफ़ें बनी रहती थी। आपकी फैमिली में सब लोग ठीक थे, आपको सपोर्ट करते थे, लेकिन फिर भी सुख दुख तो आते रहते हैं ज़िंदगी में। तो इसी तरह से आपकी ज़िंदगी में सब कुछ बना रहता था। लेकिन डियर, कुछ लोगों की लाइफ में अभी हाल फिलहाल में बहुत खुशी आई है और वो अभी बहुत खुशी वाली एनर्जी में है, बहुत खुश हैं। उन्हें पूरी दुनिया ना जैसे कलरफुल दिख रही है। जब लाइफ में खुशी आती है ना, तो कितना भी सब कुछ बुरा हो, सब कुछ अच्छा लगता है। किसी की बातें कैसी भी हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जब दुख आता है तो फिर बहुत सारी चीज़ें बदल जाती हैं, देखने का नज़रिया बदल जाता है। लेकिन आप दुख में भी खुद को बैलेंस करके रखते हैं, किसी के बारे में ना गलत सोचते हैं ना गलत बोलते हैं, और खुश में तो फिर आप सोच ही लीजिए आप किस लेवल का लोगों को खुशी देने की कोशिश करते हैं। तो डियर, अभी आप बहुत खुश हैं और आप दूसरों को भी खुशी बांट रहे हैं, दूसरों को भी खुशी बांट रहे हैं। आप बेजुबान जानवरों को कुछ खिला रहे हैं या फिर जो रोड साइड बहुत सारे लोग बैठे रहते हैं ज़रूरतमंद, आप उन्हें कुछ ना कुछ बांट रहे हैं। आप घूम भी बहुत रहे हैं, जी हाँ, आप कहीं घूमने भी जा रहे हैं, मंदिर बहुत जाते हैं, ईश्वर का धन्यवाद बहुत करते हैं कि ईश्वर, मैंने तो सोचा भी नहीं था कि मेरी लाइफ में ऐसा कुछ होगा। तो आप बहुत खुशी महसूस कर रहे हैं। कुछ लोग हो सकते हैं जो ऑनलाइन कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे थे, कुछ करने की कोशिश, कुछ लोग हैं जो किसी दुख से निकले थे और आप खुद को बैलेंस रखने के लिए मेडिटेशन भी बहुत कर रहे थे, बहुत ज़्यादा मेडिटेशन कर रहे थे। हो सकता है कि हाल फिलहाल में आपको आपके पर्सन ने धोखा दिया हो या फिर कोई धोखा आपको मिला हो, अपनों से ही मिला हो। आपको लगता नहीं था कि ये इंसान ऐसा कर सकता है, लेकिन उसने आपको धोखा दिया। हो सकता है कि आप किसी के साथ बिजनेस कर रहे हो, उसने आपके साथ धोखा किया हो। तो किसी ने आपको धोखा दिया था और आपको लग रहा था कि अब आप किसी पे भरोसा नहीं करेंगे। अब आप किसी पे भरोसा नहीं करेंगे क्योंकि आपका भरोसा बहुत टूटा था, बहुत टूटा था। आपको लगा था कि किसी पे भरोसा करने वाला नहीं है, इस दुनिया में कोई सच्चा इंसान नहीं है। आपसे अगर सच बोल करके कोई कुछ भी मांग ले, आप उसे बहुत खुशी खुशी दे देते हैं, क्यों ना उसमें आपका कितना भी नुकसान हो जाए। अगर कोई इंसान भूखा है, आपसे रोटी मांगे, तो आप खुद को भूखा रख के अपना भोजन आप दूसरे को खिला देंगे। आप इतने पॉजिटिव सोल, इतने प्योर सोल हैं। आप खुद से पहले दूसरों के बारे में सोचते हैं, लेकिन कोई आपके साथ चालाकी करे, आपको धोखा दे, तो आपको ये बर्दाश्त नहीं है। आप टूट जाते हैं। आपको लगता है कि जब इतना सब कुछ कर रहे थे फिर भी इंसान ने ऐसा क्यों किया, फिर भी इंसान ऐसा क्यों करता है। तो डियर, आपको अपनों से हो सकता है धोखा मिला हो, या फिर आपके फ्रेंड ने धोखा दिया हो, या फिर आपके पर्सन ने धोखा दिया हो, या फिर आप किसी के सहारे से ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे थे। वो कह रहा था कि मुझे आपका साथ मिल जाएगा, आपको मुझे, और आपको लग रहा था कि आपको उनका साथ मिल जाएगा, दोनों को एक ही मंजिल तक जाना है तो साथ चलते हैं। तो आपको धोखा मिला, उसमें भी उस इंसान ने आपको मतलब से सिर्फ इस्तेमाल किया। बाद में उसका असली चेहरा आपको दिखा तो आप टूट गए। आपको लगा कि इस्तेमाल लोग क्यों करते हैं, सिर्फ मतलब से ही दोस्ती क्यों करते हैं, और कैसे लोग होते हैं जो अपना मतलब निकाल लेते हैं। हम तो अपनी चीज़ नहीं मांग पाते हैं लोगों से, हम तो अपनी बात नहीं बोल पाते हैं, और लोग यहाँ मतलब निकाल लेते हैं। तो आप बहुत टूट गए थे, बहुत धोखे से निकले हुए थे आप। तो आपको लग रहा था कि अब किसी पे भरोसा नहीं करना, अब किसी से प्यार नहीं करना। लेकिन डियर, कोई ऐसा इंसान आपकी ज़िंदगी में आया है जिसने हो सकता है कि आपसे अभी अपने दिल की बात नहीं बोली है, लेकिन
आपकी केयर बहुत करता है, आपकी फ़िक्र बहुत करते हैं, आपसे प्यार भी बहुत करते हैं। लेकिन हो सकता है इन्होंने अभी आपसे अपने दिल की बात नहीं बोली है। आपने सोचा बहुत कुछ था कि अब आप किसी से प्यार नहीं करेंगे, अब ये प्यार ना होगा हमसे, आपने सोच लिया था। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि कितने ही पॉजिटिव लोग, कितने ही नेगेटिव लोग धोखा दे जाएं, बहुत कुछ बुरा कर जाएं, लेकिन जब वो कोई सोलमेट मिलता है, कोई ट्विन सोल मिलता है, तो सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं, सारी चीज़ें पॉजिटिव होने लगती हैं। और ऐसा लगने लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि उसने धोखा ही इसलिए दिया ताकि ये ज़िंदगी में आए। हो सकता है कि उस बिजनेस में मुझे सक्सेस ही ना मिलनी हो, इस वजह से उसमें धोखा मिला हो, इस वजह से अभी वो सक्सेस ही नहीं हुआ। तो मतलब बहुत सारी चीज़ें पॉजिटिव हो जाती हैं, सोचने का नज़रिया ही बदल जाता है। तो डियर, जो आपकी लाइफ में आए हैं, हो सकता है ये बिजनेस पार्टनर बन करके आपके आए हों, हो सकता है कि ये मैरिड भी हों, ये मैरिड हों और इनसे आपका ट्विन सोल रिश्ता है, आपका इनसे सोल कनेक्शन है। ज़रूरी नहीं होता है कि मैरिड के पहले ही मिले ट्विन सोल, मैरिड के बाद भी मिल जाते हैं। कुछ लोगों की तो मैरिड हो जाती है, मैरिड टूट जाती है, उसके बाद मिलते हैं वो लोग। तो आपको लगता है कि ये आपके हो या ना हो, लेकिन आपके साथ रहें, क्यों ना दोस्ती वाला ही रिश्ता रहे। ये आपके लिए बहुत कुछ पॉजिटिव करते हैं और इनके आने से ही आपकी ज़िंदगी में बहुत कुछ पॉजिटिव हुआ है। आपका फिर से जीने का मन कर रहा है, फिर से हंसने का मन कर रहा है। आपको लगता है कि प्यार हो इन्हें या ना हो, लेकिन ये पूरी ज़िंदगी अगर दोस्त भी बनकर रहेंगे तो बहुत खुशी होगी। आप इनकी दोस्ती के सहारे पूरी ज़िंदगी खुशी खुशी जी लेंगे। तो डियर, ये आपके ट्विन सोल हैं, आपके ट्विन हैं। जब ज़िंदगी में ट्विन आता है तो बहुत ज़िंदगी स्पिरिचुअल हो जाती है, बहुत बदल जाती है। ईश्वर से आप छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी थैंक यू बोलने लगते हैं। थैंक यू सो मच, आपने मुझे इतना दिया। थैंक यू सो मच, हर कदम पे आपने साथ दिया। थैंक यू सो मच, इतना प्यारा पर्सन ज़िंदगी में लाने के लिए। छोटी से छोटी चीज़ों के लिए भी आप आभार व्यक्त करने लगते हैं। तो आजकल आपकी ज़िंदगी में ऐसा हो रहा है। हो सकता है कि आपकी शादी हो गई हो पहले और आप उस रिश्ते से ज़्यादा दिन खुश नहीं थे, तो आपने उस रिश्ते से मूव ऑन कर लिया। हो सकता है कि अभी आपका रिश्ता पूरी तरह से ख़त्म ना हुआ हो, लेकिन आप उनसे अलग रहते हैं, आप उनके साथ नहीं रहते हैं। हो सकता है कि आप कोई जॉब करते हों या फिर आप कहीं रहते हों, तो कोई ऐसा पर्सन है जिसे देख करके आपको बहुत खुशी मिलती है, बहुत खुशी मिलती है। तो डियर, ये आपके ट्विन हैं, ये आपके ट्विन हैं और इन्हें भी आपको देख करके बहुत खुशी मिलती है। लेकिन जो ट्विन होते हैं ना, वो जल्दी जाहिर नहीं करते हैं कि वो आपको देख रहे हैं, आपको देख करके खुशी मिल रही है, आपसे बात करना चाहते हैं। उनके दिल में भी आपके लिए कुछ कुछ होता है, तो वो बहुत जल्दी जाहिर नहीं करते हैं। हो सकता है कि ये आपको डेली देखने को मिलते हों, आपके फ्रेंड हो, तो इनके आने से आपकी ज़िंदगी में बहुत कुछ पॉजिटिव हो रहा है। कितने भी दुख, कितनी भी तकलीफ़ें आपको मिली हैं, लेकिन वो सारी चीज़ें अब ख़त्म हो गई हैं। आप बहुत खुशी महसूस करते हैं, आप बहुत पॉजिटिव महसूस कर रहे हैं। तो डियर, इनसे आपकी दोस्ती होगी। अगर अभी आप सिर्फ इन्हें देख रहे हैं, आपकी विश है कि इनसे मेरी दोस्ती कब होगी, ये मुझे पसंद करते हैं कि नहीं करते हैं। डियर, ये आपको पसंद करते हैं, इनसे आपकी दोस्ती होगी। लेकिन आपके लिए मैसेज है कि अगर आप किसी के साथ ऐसा कनेक्शन महसूस करते हैं कि आप ट्विन सोल रिश्ते में हैं, तो इसके लिए आपको मेडिटेशन करने की बहुत ज़रूरत है और आपको चक्रा मेडिटेशन करने की बहुत ज़रूरत है। आपको अपने सारे चक्र एक्टिवेट करने की ज़रूरत है। अगर आपका मेडिटेशन अच्छा होगा, आप स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ेंगे, तो इससे क्या होगा कि आपकी स्पिरिचुअलिटी से उनकी ज़िंदगी में बहुत कुछ बदलेगा।
क्योंकि जो ट्विन होते हैं वो कार्मिक रिश्तों से बहुत फंसे होते हैं। उन्हें प्यार तो होता है, उन्हें अट्रैक्शन बहुत महसूस होता है आपकी तरफ, लेकिन वो बात नहीं करते। उन्हें लगता है कि इन सब चीज़ों में नहीं पड़ना, ज़िम्मेदारियाँ बहुत हैं, बहुत सारा काम करना है, बहुत कुछ करना है। तो वो कार्मिक रिश्तों में बहुत फंसे होते हैं, इस वजह से वो अपनी लाइफ पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो इसलिए डियर, अगर आप मेडिटेशन करते हैं, आप खुद को हील करते हैं, तो उनकी ज़िंदगी में भी बहुत कुछ पॉजिटिव तरह से बदलेगा, बहुत कुछ पॉजिटिव तरह से बदलेगा। और वो भी आपकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाएंगे बहुत जल्द। अगर आप बहुत जल्द उनसे दोस्ती करना चाहते हैं या फिर उनसे आप यूनियन करना चाहते हैं अपना, आप उनके साथ रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आपको अपना इनर वर्क कंप्लीट करने की बहुत ज़रूरत है। जिस तरह से आप अपना इनर वर्क कंप्लीट करेंगे, उस तरह से आपके रिश्ते में सब कुछ अच्छा होने लगेगा। आपके रिश्ते में बहुत प्यार आ जाएगा, वो भी आपसे अपने दिल की बात बोलेंगे और आप उनके साथ रिश्ते में आगे बढ़ सकेंगे। और ये आपके ट्विन सोल हैं, क्योंकि आप इनके बारे में सोचते रहते हैं, आप इनकी बातें करते हैं, आप इनकी बातें अकेले करते हैं, खुद से करते हैं। कितने भी आप थके हों, कितने भी आप बिज़ी हों, लेकिन अगर इन्हें देखने का कोई टाइम है, तो आप उस टाइम इन्हें देखने पहुंच जाते हैं। सारी थकान ख़त्म हो जाती है, सारी दुख, सारी टेंशन, सारी तकलीफ़ें ख़त्म हो जाती हैं। तो डियर, अभी आपकी जो एनर्जी है वो बहुत खुशी वाली है, और इसे बनाकर रखने के लिए आपको मेडिटेशन करने की बहुत ज़रूरत है। कुछ लोग हैं जो मैरिड हैं, अभी हाल फिलहाल में उनकी मैरिड हुई है, वो ज़िंदगी में बहुत खुश हैं, उनके पर्सन भी बहुत अच्छे हैं। तो उनके लिए मैसेज है कि आपकी ज़िंदगी में कुछ नेगेटिव लोग आएंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपकी मैरिड लाइफ ऐसी बनी रहे, तो आपको मेडिटेशन करने की बहुत ज़रूरत है। जो आपके कार्मिक लोग हैं, वो मेडिटेशन करने से आपकी ज़िंदगी में नहीं आएंगे। अगर आएंगे भी तो उनकी सोच बदल जाएगी। वो जो भी नेगेटिव काम करेंगे, वो उसका आपकी ज़िंदगी में फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो डियर, अपने मैरिड लाइफ को हैप्पी रखने के लिए पूरी ज़िंदगी आपको मेडिटेशन करने की बहुत ज़रूरत है। देखिए, या तो आप कर्मा का भुगतान उसी तरह से कर्मों की तरह भुगतान करिए, जैसे वो अपना बदला लेने आपकी ज़िंदगी में आएंगे, आपको दुख देंगे, आपकी खुशियों से जलेंगे, आपको बहुत रुलाएंगे, इस तरह से अपना बदला पूरा करेंगे। या तो फिर आप मेडिटेशन करते हैं, कर्मा क्लीन करने का मेडिटेशन करते हैं, तो जो भी आपकी पॉजिटिव चीज़ें हैं, उससे आपका जो कर्मा है वो क्लीन हो जाता है। तो या तो आप पिछले जन्म के जो बुरे कर्म हैं, उसका भुगतान करके आप उसका बदला पूरा करिए, उसकी बराबरी करिए, या तो फिर मेडिटेशन करके और कर्मा क्लींजिंग का जो मेडिटेशन है उसको करके आप उसे पहले से ही ख़त्म कर दीजिए। अपनी ज़िंदगी में आने से पहले ही उसे दूर कर दीजिए। तो डियर, कुछ लोग हैं जो आपके पर्सन के कार्मिक हो सकते हैं, तो उनकी खुशियों से वो जलते होंगे, तो वो उनकी खुशियों को ख़त्म करने आएंगे। अगर वो दुखी होंगे तो फिर आप दुखी होंगे, क्योंकि आप दोनों की खुशी एक दूसरे से जुड़ी हुई है। तो इसलिए डियर, आपके लिए स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि आप मेडिटेशन करिए और आप मंत्रा चैंटिंग ज़रूर करिए, और कर्मा क्लीन करने का मेडिटेशन भी ज़रूर करिए, जिससे आपकी ज़िंदगी में कार्मिक लोग ना आ पाएँ और आपकी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा होता रहे, और आपकी जो खुशी है वो बनी रहे। डियर, आप हमेशा ऐसे ही पॉजिटिव रहें, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। हमारी ईश्वर से यही प्रार्थना है आपके लिए। कुछ लोग हैं जो अभी अभी हाल फिलहाल किसी के साथ रिश्ते में आगे बढ़ रहे हैं और बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं, बहुत बात कर रहे हैं, बहुत अच्छा भी लग रहा है। वो आपकी बहुत केयर कर रहे हैं, आपसे बहुत प्यार दिखा रहे हैं, आपकी हर एक छोटी सी छोटी चीज़ का खास ख्याल रख रहे हैं। हो सकता है कि पहले आपने किसी रिश्ते से धोखा खाया हो, तो अब आपके रिश्ते में जो आया है वो आपके लिए पॉजिटिव हैं। लेकिन डियर, आपको एक बात पता है, जो कार्मिक लोग भी होते हैं ना, वो आते ही आतंकवादियों की तरीका गोलियां नहीं मारने लगते हैं कि जान से मार देंगे बस बात ख़त्म। जो ये पिछले जन्मों का कर्मा होता है, जो ये सोल लेवल पे कर्मा होता है, आप समझ रहे हैं, ये लोग आते हैं ज़िंदगी में, पहले प्यार दिखाते हैं, बहुत अपनापन दिखाते हैं, बहुत केयरिंग नेचर दिखाते हैं, बहुत अच्छा फील कराते हैं। जैसे इंसान आपको पसंद है वैसे बनने भी लगते हैं।
और जब धीरे 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 आप बहुत इनसे प्यार करने लगते हैं, बहुत ज़्यादा, आप इनकी हर बात मानने लगते हैं, फिर ये जब जान जाते हैं ना कि आप अब इनके मोहताज हो चुके हैं, अब आप इनके बिना रह नहीं सकते, अब आप इनके बिना जीने के बारे में सोच नहीं सकते हैं, फिर ये अपने रूप में आ जाते हैं, फिर ये अपना अवतार दिखाने लगते हैं, फिर ये अपना जो कर्मों का साइकिल है ना उसे शुरू कर देते हैं। फिर आपको लगता है कि ऐसा क्यों, ऐसा क्यों। तो अभी जो आपके पर्सन है, अगर आप चाहते हैं कि ये आपकी ज़िंदगी में बने रहें, कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपका कार्मिक बर्डन नहीं होता है, लेकिन जो आपके पर्सन है उनका कार्मिक बर्डन होता है। उन्होंने पिछले जन्म में किसी का बुरा कर दिया होता है, जाने अनजाने। कर्मों का भुगतान तो करना पड़ता है ना। अगर आप चाहते हैं कि जो आपके पर्सन है, जिनसे आपकी मैरिड हुई है या फिर आपकी लाइफ में जो भी हाल फिलहाल में आए हैं, उनसे रिश्ता रख के आपको बहुत पॉजिटिव महसूस हो रहा है, आपको लग रहा है कि ये पूरी ज़िंदगी ऐसे ही रहे, तो डियर आप मेडिटेशन करिए ताकि ये पूरी ज़िंदगी आपकी लाइफ में ऐसे ही रहें, आपके लिए पॉजिटिव सोचें। और आपको एक बात का बहुत ध्यान रखना है, आप अभी खुश तो बहुत हैं, लेकिन इनकी जो फैमिली है ना वो बहुत नेगेटिव है, वो बहुत नेगेटिव है, वो कार्मिक भी है इनकी। तो आपके रिश्ते में छोटी छोटी लड़ाई झगड़े होते रहेंगे, तो उस पर ज़्यादा आपको ध्यान नहीं देना है, क्योंकि इन्हें कोई समझने वाला नहीं है, इन्हें कोई समझने वाला नहीं है। और ये अपनी ज़िंदगी से जब बहुत हार जाते हैं, बहुत दुखी हो जाते हैं ना, तभी आपसे लड़ाई करते हैं, क्योंकि इन्हें लगता है कि आपको खोने का डर नहीं है, आप इनके अपने हैं। कुछ लोगों के पर्सन हैं जो थोड़ी बहुत लड़ाई झगड़े करते हैं, लेकिन वो आपको छोड़ कर नहीं जाते, वो आपके प्यार को समझते हैं, वो आपके बिना जीने के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं। और आप भी बहुत अच्छे से समझ चुके हैं कि आपके पर्सन आपके लिए बहुत पॉजिटिव है। तो इसके लिए डियर आप इनकी डिस्टेंस हीलिंग कर सकते हैं। जो भी इनकी लाइफ में कार्मिक लोग हैं वो दूर हो जाएं, इनकी लाइफ में सब कुछ पॉजिटिव रहे, आपके रिश्ते में बहुत कुछ पॉजिटिव होगा अगर आप ऐसा करते हैं। और आप अपने रिश्ते में सब कुछ ठीक करने के लिए, कुछ लोगों के पर्सन हैं जिनकी तबीयत नहीं ठीक है या फिर उन्हें करियर में सक्सेस नहीं मिल रही है, तो बहुत टेंशन में रहते हैं, बहुत टेंशन में रहते हैं। तो इसके लिए डियर आप डेली एक डॉग को, ब्लैक डॉग को आप भोजन करा सकते हैं। अगर आप एक ब्लैक डॉग को भोजन डेली कराते हैं तो डियर आपकी लाइफ में, आपके रिश्ते में बहुत कुछ पॉजिटिव होगा। आपके लिए मैसेज है, आप ब्लैक डॉग को भोजन कराइए, आपके साथ सब कुछ अच्छा होगा। उनकी ब्लेसिंग जो होती है ना वो बहुत पावरफुल होती है, वो बहुत अच्छे होते हैं। आप उन्हें भोजन कराएंगे, इस पर आपकी ज़िंदगी में बहुत कुछ बदल देंगे। इसका आपको फ़र्क भी अपनी ज़िंदगी में देखने को मिलेगा। डियर अगर आपके घर में कोई बीमार है, कुछ लोग हैं जिनके हो सकता है कि फैमिली मेम्बर कोई बीमार हो बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है कि कुछ लोगों के जो पर्सन हैं उनकी फैमिली में कोई बीमार है, और कुछ लोगों के जो हो सकता है कि आपकी माँ या फिर पापा दोनों में से कोई बीमार हो, बहुत टाइम से बीमार हैं, तो आप इस एनर्जी से बहुत दुखी भी रहते हैं, क्योंकि आप सोचते हैं कि कोई कभी बीमार ना हो, आपकी लाइफ में दुख आ जाए, लेकिन आपकी जो फैमिली में लोग हैं उनकी लाइफ में कोई दुख ना आए। तो इसके लिए भी आप अगर डॉगियों को भोजन कराते हैं तो आपकी लाइफ में सब कुछ ठीक होगा। क्योंकि जो डॉग होते हैं, ब्लैक डॉग, जो रोड साइड डॉग होते हैं, जो बहुत भूखे भूखे होते हैं, बहुत बीमार से होते हैं, आजकल तो बहुत गर्मियों का टाइम है तो उन्हें पानी की भी बहुत ज़रूरत होती है। अगर आप कुछ नहीं खिला सकते तो आप उन्हें पानी ही पिला दीजिए, तो उससे भी वो बहुत खुश होते हैं। तो कुछ लोग हैं जिनके घर में ब्लैक मैजिक किया गया है, जिसकी वजह से उनके घर में कोई ना कोई बीमार रहता है, कोई ना कोई तकलीफ़ बनी रहती है, कोई ना कोई दुख की खबर बनी रहती है, कोई ना कोई बात हो जाती है, तो इस तरह की चीज़ें बनी रहती हैं।
तो डियर आपके घर में जो ब्लैक मैजिक करवाया गया, जो नेगेटिव एनर्जी का साया है, वो ख़त्म हो जाएगा। अगर आप किसी भी ब्लैक डॉग को भोजन कराते हैं या फिर उन्हें पानी पिलाते हैं, जो भी आपसे हो सके अगर आप वो करवाते हैं, और ज़रूरी नहीं है कि ब्लैक डॉग ही हो, अगर आपको डॉगी नहीं मिलते हैं तो किसी भी कलर के डॉगी आपको मिलते हैं जो बेजुबान रोड साइड बहुत डॉगी घूमते हैं, भूखे रहते हैं और गाय माता भी रहती हैं। तो अगर आप इन्हें भोजन कराते हैं, पानी पिलाते हैं, तो इससे क्या होगा, जो आपके घर में नेगेटिविटी है, जो ब्लैक मैजिक है, वो ख़त्म हो जाएगा। वो ख़त्म हो जाएगा और आपके घर में सब कुछ पॉजिटिव होगा, सब कुछ पॉजिटिव होगा। तो प्लीज़ डियर आप बेज़ुबान जानवरों का ध्यान रखें, ईश्वर आपका ध्यान रखेंगे और आपकी लाइफ में सब कुछ पॉजिटिव होगा। कुछ लोग हैं जो कहीं घूमने की प्लानिंग कर रहे हैं, बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं, कहीं जाने की कोशिश कर रहे थे बहुत टाइम से, लेकिन जा नहीं पा रहे थे। हो सकता है कि आप अपनी फैमिली के साथ जा रहे हो कहीं गर्मियों की छुट्टी मनाने। आजकल गर्मियाँ बहुत पड़ रही है ना, तो हो सकता है कहीं आप ठंडी जगहों पे जाने की कोशिश कर रहे थे बहुत टाइम से, तो अब आप वहाँ जा पाएंगे और आपकी ज़िंदगी में बहुत कुछ अच्छा होगा, बहुत कुछ अच्छा होगा। आप बहुत कुछ पॉजिटिव सोच भी रहे हैं, बहुत कुछ पॉजिटिव सोच के जा रहे हैं, तो आपकी एनर्जी बहुत पॉजिटिव है। ईश्वर के लिए आप बहुत कुछ करते हैं। आप अगर खुद के लिए भी कुछ पैसे जोड़ कर रखते हैं कि अब आप कुछ खुद के लिए करेंगे कुछ, लेकिन अगर किसी को उसकी ज़रूरत होती है तो आप बिना सोचे समझे दे देते हैं। आप खुद के बारे में ज़्यादा नहीं करते हैं, सोचते बहुत कुछ हैं लेकिन खुद से पहले आप दूसरों के लिए कर देते हैं। डियर आप बहुत पॉजिटिव सोल हैं, आप बहुत मेडिटेशन भी करते हैं, बहुत मंत्रा चैंटिंग भी करते हैं, आप ईश्वर का पाठ भी करते हैं, किसी भी का पाठ करते हो, गणेश जी का, माँ भगवती का, महादेव जी का, किसी की भी पूजा आप करते हो, तो डियर वो आपसे बहुत प्रसन्न है, वो आपसे बहुत प्रसन्न है और आपकी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा होगा। वो आपसे बोलना चाहते हैं कि जिस तरह से आप दूसरों के लिए सब कुछ करते हैं ना, इसी तरह से हम आपके लिए बहुत कुछ करेंगे। थोड़ा सा सब्र का जो फल होता है ना, वो बहुत मीठा होता है। ईश्वर अभी आपको देख रहे हैं कि आपकी कब तक क्षमता है कि आप दूसरों के लिए कर सकते हैं, ये आप कैसे कर रहे हैं, आपका भाव क्या है। तो डियर ईश्वर ने आपको समझ लिया है कि आप खुद से पहले दूसरों के लिए हमेशा करते हैं। आपकी ज़िंदगी में कुछ भी हो तो अब आपकी ज़िंदगी में बहुत कुछ बदलने वाला है। कभी कभी आपने कुछ लोगों को कहते हुए सुना होगा कि बहुत मेहनत कर रहे थे पर ये काम नहीं हो रहा था और अचानक से अब हो गया, हमने तो इसकी उम्मीद ही छोड़ दी थी। ऐसा हुआ है, हम लोग के साथ भी हुआ है। पहले हम लोग यूट्यूब में बहुत कुछ करने की कोशिश कर रहे थे लेकिन हो नहीं रहा था, बहुत स्ट्रगल किया है हम लोग ने भी अपनी लाइफ में, लेकिन जब छोड़ दिया, ईश्वर के भरोसे छोड़ दिया कि ईश्वर अगर चाहते होंगे कि इस लाइन में सक्सेस हो तो ईश्वर कर देंगे, ईश्वर के लिए बहुत छोटी सी चीज़ है। जब इसे छोड़ दिया और अपने मेडिटेशन में, अपने नॉर्मल लाइफ में बिजी रहने लगे, तो अचानक से इसमें सब कुछ बदल गया, वीडियो वायरल हो गया, बहुत कुछ हो गया, आप समझ लीजिए इस लाइन में सक्सेस हो गए। तो इसी तरह से डियर आपकी ज़िंदगी में बहुत कुछ होने वाला है जो आपकी लाइफ में चमत्कार जैसा होगा और आपको हमेशा पॉजिटिव रहना है और बेजुबान जानवरों का तो हमेशा ध्यान रखना है क्योंकि वो ईश्वर के बच्चे हैं। वो ना कहीं जॉब कर सकते हैं, ना भोजन बना सकते हैं, ना भोजन मांग सकते हैं, ना अपनी तकलीफ़ें बता सकते हैं। आप उन्हें जैसा देंगे वैसा वो खा लेंगे, ना अच्छा बुरा की शिकायत करेंगे। तो डियर अगर आप बेजुबान जानवरों का ध्यान रखेंगे, अपने बच्चे की तरह समझ करके उनका ध्यान रखेंगे, तो ईश्वर आपकी ज़िंदगी में दुख क्यों आने देंगे, ईश्वर आपका ध्यान रखेंगे। तो डियर हमेशा आप बेजुबान जानवरों का ध्यान रखें और आपकी लाइफ में जो भी पॉजिटिविटी है इस वक्त उसे आप बना कर रखने के लिए मेडिटेशन ज़रूर करें और पॉजिटिव रहें। आप अपना ध्यान रखिए और अपने अपनों का ध्यान रखिए, कौन क्या कहता है इस बारे में बिल्कुल मत सोचिए। आप जो भी चाहते हैं आप उसे पॉजिटिव तरह से मैनिफेस्ट करिए, वो आपको ज़रूर मिलेगा। अगर डियर आप इस चैनल पर नए हैं, आपको हमारा वीडियो पसंद आया है,
आपका दिल कहता है, आपकी आत्मा कहती है, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसा करके आप हमें मोटिवेट कर सकते हैं आगे और नए वीडियो बनाने के लिए। अगर डियर आप इस फैमिली का हिस्सा हैं, पहले से ही आपको हमारा वीडियो पसंद आया है, तो पहले की तरह ही हमें कमेंट भर भर के कीजिए। आपके कमेंट हमें बहुत मोटिवेट करते हैं आगे और नए वीडियो बनाने के लिए। आप अपना ध्यान रखिए और अपने अपनों का ध्यान रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में बिल्कुल मत सोचिए, आप हमेशा ही पॉजिटिव रहिए। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 3, कैसे हैं आप? आई होप आप स्वस्थ होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे और अपने अपनों का ध्यान रख रहे होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 222 में। हम ईश्वर से आपके लिए प्रार्थना करते हैं, आपकी जो भी विश है वो सारी विशेष पूरी हो जाएं। आप जो भी चाहते हैं वो सब आपको मिले, आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली में सब कुछ पॉजिटिव हो। डियर, पहले हम आपको बताने वाले हैं आपका बर्थ मंथ, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद नेम का फर्स्ट लेटर। अगर इनमें से कोई भी चीज़ आपसे नहीं मैच होती है तो आप पूरा वीडियो देखिएगा। उसमें जो बातें हैं, जो कंडीशन बताई गई हैं, अगर वो आपसे मैच होती हैं तो आप मैसेज ले सकते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। इसमें आपके लिए गाइडेंस भी है, ठीक है? और आपको पॉजिटिव रहना है, नेगेटिव बिल्कुल भी नहीं होना है। आपका बर्थ मंथ हो सकता है फरवरी, जून, जुलाई, अक्टूबर, दिसंबर, मार्च। ये आपका बर्थ मंथ हो सकता है। अब हम बात करते हैं डेट ऑफ बर्थ की। किसी भी महीने की 3 तारीख, 2 तारीख, 7 तारीख, 18 तारीख, 15 तारीख, 11 तारीख, 19 तारीख, 22 तारीख, 23 तारीख और 30 तारीख। किसी भी महीने की ये तारीख हो सकती है आपकी जन्म तारीख। अब हम बात कर लेते हैं नेम के फर्स्ट लेटर की, जिससे आपका नाम शुरू होता है, इनिशियल की। S T A U N G O Y E। D भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, N भी स्ट्रॉन्ग है। N 2-3 बार आया है, 2 और ये तीसरा, 3 बार आया है। N भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। R, आपके नेम का फर्स्ट लेटर R भी हो सकता है। आपके नेम का फर्स्ट लेटर V भी हो सकता है और I भी हो सकता है। डियर, आप कोई जॉब कर रही हैं लेकिन उसमें आपका मन नहीं लग रहा है। आप जैसे बहुत अजीब सा महसूस कर रहे हैं। आपको लगता है कि ये जॉब आपके लिए नहीं बनी है, इसे छोड़ दूँ या फिर ना छोड़ूँ, क्या करूँ? आपको कोई ऑफ़र भी मिल रहा है लेकिन आप कन्फ्यूज़न की स्थिति में हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि अगर इस जॉब को छोड़ दिया तो कहीं वो भी जॉब ना चली जाए। अगर हमने इस जॉब के लिए उसको छोड़ा तो वो भी जा सकती है, अगर उसको छोड़ा तो ये भी जा सकती है। तो आपको लग रहा है कहीं कहीं बेहतरीन की तलाश में बेहतर भी ना खो दें। तो डियर, आप बहुत कन्फ्यूज़न की स्थिति में हैं, लेकिन आप समझ नहीं पा रहे कि आप क्या करें। आपका मन कहता है कि उस जॉब के लिए इस जॉब को छोड़ देते हैं, एक बार करके देखते हैं, जो भी होगा वो देखा जाएगा, ईश्वर के भरोसे करके देखते हैं। लेकिन आपको कन्फ्यूज़न इस बात की है, डर इस बात का है कि कहीं अगर वो जॉब अच्छी ना हुई, इससे ज़्यादा अगर उसमें परेशानी हुई तो फिर क्या होगा। इसलिए डियर, ना आप इसे छोड़ पा रहे हैं, ना उसे आप पकड़ पा रहे हैं और बीच में अटके हुए हैं। ना इसमें मन लग रहा है, ना उसमें मन लग रहा है। लेकिन आपका दिल कह रहा है कि एक बार छोड़कर और उस जॉब को पकड़ कर देखते हैं। डियर, आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग है। आपको बहुत जल्दी सक्सेस क्यों नहीं मिलती है? क्योंकि आप कन्फ्यूज़न की स्थिति में रहते हैं। आप किसी भी काम को करने से पहले बहुत सोचते हैं। हो सकता है कि जॉब का मैटर ना हो आपकी लाइफ में, लेकिन कुछ लोगों की लाइफ में जॉब को लेकर है। हो सकता है कि आपकी लाइफ में किसी और चीज़ को लेकर कन्फ्यूज़न हो। आपको
किसी रिश्ते से मूव ऑन करना हो, लेकिन आप सोच रहे हो कि इससे मूव ऑन करें कि ना करें। ऐसा तो नहीं है कि अगर हमने ज़्यादा अच्छे की तलाश में इन्हें छोड़ा, इस रिश्ते से मूव ऑन किया, तो कहीं इससे भी ज़्यादा वो रिश्ता ख़राब ना हो, कहीं इससे भी ज़्यादा आपकी ज़िंदगी ख़राब ना हो जाए। तो कुछ लोग ऐसी स्थिति में भी हैं, बहुत परेशान हैं, लेकिन डियर जो आपका नेचर है वो बहुत पॉजिटिव है। आप ज़रूरतमंदों की मदद करते हैं, आपका दिल बहुत तोड़ा गया है, आपका दिल बहुत तोड़ा गया है। लोग आपका इस्तेमाल करते हैं, बखूबी आपका इस्तेमाल करते हैं, आपसे अपना मतलब निकालते हैं। उन्हें जब ज़रूरत होती है तो आपसे बहुत प्यार से बात करते हैं, लेकिन जब ज़रूरत नहीं होती है तो वो आपको जानते भी नहीं हैं। अगर उनके पास कोई और है, जिस वक्त आपकी ज़रूरत नहीं है उस वक्त उनके पास कोई और है, तो डियर वो आपसे ऐसी दूरी बना लेते हैं कि जैसे आपसे उनका कोई रिश्ता ही नहीं है। अगर ये आपके पर्सन हैं तो ये भी ऐसे हो सकते हैं, अगर आप ये मैरिड हो चुकी है, आपके पार्टनर हैं, तो वो भी ऐसे हो सकते हैं। जब कोई आता हो इनके पास कोई और हो तो ये फिर आपसे बिल्कुल बात नहीं करते। आप किस हाल में हैं, आप कैसे हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको क्या ज़रूरत है, क्या नहीं है, इन्हें लगता है कि उससे बोलने की ज़रूरत है। आप कितने भी बीमार हो, आपको कुछ भी हो या कोई आपको ज़रूरत हो, तो आपको बोलना पड़ता है, लेकिन बोलने पे भी नहीं होता है, तो आप बहुत दुखी रहते हैं। आप किसी कन्फ्यूज़न की स्थिति में हैं। हो सकता है कि आपकी फैमिली आपके पर्सन से शादी के लिए नहीं मान रही हो, और आपके बारे में आपकी फैमिली को पता हो गया है, आपके बारे में आपकी फैमिली को पता हो गया है। वो बहुत कुछ आपको सुना रहे हैं, बहुत कुछ बोल रहे हैं, लेकिन आपकी शादी आपके पर्सन से नहीं होने दे रहे हैं। और आप सोचते हैं कि हो सकता है कि आपके पर्सन स्टेबल ना हो अभी, तो आपको बहुत कुछ सोचना पड़ रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि बाद में ना आप घर वालों के भी रहें, ना अपने पर्सन के रहें। आपको बहुत कन्फ्यूज़न है, क्योंकि आप बहुत सारे लोगों को देखते हैं कि प्यार में तो बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन निभाते बहुत कम लोग हैं। तो आपको लगता है कहीं ऐसा तो नहीं कि अभी कुछ दिन का ही प्यार हो, जब आप अपना घर छोड़ दें इनके लिए, तो फिर ये भी आपको ना समझें, आपको उल्टा-सीधा बोलें। तो आप बहुत कन्फ्यूज़न की स्थिति में हैं कि आपके दिल दिमाग में बहुत सारी बातें चल रही हैं। बाद में बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें निकाल लेते हैं ना, पहले अगर उनके लिए कुछ ना करो, अपनी फैमिली को ना छोड़ो, तो वो कहते हैं कि प्यार करना था, टाइम पास करना था बस। अगर पहले ही अपनी फैमिली के बारे में सोचना था तो फिर प्यार ही क्यों किया? और अगर आप अपनी फैमिली को छोड़ देते हैं अपने पर्सन के लिए, तो फिर कभी लड़ाई झगड़े होंगे तो वो आपको सुनाएँगे कि जब आप अपनी फैमिली के नहीं हुए तो हमारे क्या होंगे? तो बहुत सारे सवाल आपके दिल में आ रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपको क्या करना चाहिए। आप बहुत कन्फ्यूज़न की स्थिति में हैं कि क्या करें? अपनी फैमिली के खिलाफ जा कर के अपने पर्सन से शादी करें कि ना करें? क्योंकि कुछ लोगों के पर्सन की फैमिली है जो नहीं मान रही है, और कुछ लोगों की आपकी फैमिली है जो नहीं मान रही है। बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि आपकी पर्सन की फैमिली है, वो मान नहीं रही है। अगर बहुत ज़िद, बहुत लड़ाई झगड़े करेंगे तो करवा देंगे शादी, लेकिन वैसे दिल से एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। और आप चाहते हैं कि सब लोग दिल से एक्सेप्ट करें, ज़बरदस्ती ना करनी पड़े। तो आप बहुत कन्फ्यूज़न की स्थिति में हैं। तो डियर आपके लिए मैसेज है, हम आपको पहले ही मैसेज दे दे रहे हैं आपके लिए, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न की भी स्थिति में और डिप्रेशन की स्थिति में भी बहुत हैं। इसलिए पहले हम आपके सवाल भी बता चुके हैं और आपको पहले ही मैसेज दे देते हैं। आप थोड़ा-सा इंतज़ार करिए, जो वक़्त होता है ना वो बहुत सारी चीज़ों को सही कर देता है। टूटे से टूटा रिश्ता भी सही हो जाता है, और गहरा सा गहरा ज़ख्म भी भर जाता है। तो आप डियर इंतज़ार करिए, आपको प्यार भी मिलेगा, परिवार भी मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आपको एक चीज़ छोड़नी पड़ेगी, ऐसा नहीं होगा आपके साथ। लेकिन डियर आपको पॉज़िटिव रहना है, नेगेटिव नहीं होना है, और आपको इंतज़ार करना है, और अपनी फैमिली से भी लड़ाई झगड़े नहीं करने हैं। जैसे बहुत सारे लोग हैं जो अपनी फैमिली के खिलाफ़ बैठ चुके हैं, घर पे हैं लेकिन फिर भी अपनी फैमिली से गुस्सा हैं, अपनी फैमिली से बात नहीं कर रहे हैं। तो डियर ऐसा आपको नहीं करना है। आप उन पे गुस्सा भी मत करिए, आप उनसे बहुत प्यार से बात करिए, उन्हें समझाने की कोशिश करिए। अगर आप इस टॉपिक पे बात नहीं कर रहे हैं, ना आपकी फैमिली बात कर रही है,
ना उनकी फैमिली उनसे बात कर रही है। तो डियर आप अभी इंतज़ार करिए, आप इंतज़ार करिए। आप ये कह सकते हैं अपनी फैमिली से कि हम आपके ख़िलाफ़ अपने पर्सन से शादी नहीं करेंगे, लेकिन हम उनके बिना भी किसी से शादी नहीं करेंगे। इसमें क्या होगा कि आप अपनी फैमिली की बात भी मान रहे हैं और उनको फिर बाद में समझ में आएगा। आप समझ रहे हैं? तो डियर आपको थोड़ा-सा अपनी एनर्जी को बैलेंस रखना है, गुस्सा नहीं करना है। आप बहुत जल्दी गुस्सा भी हो जाते हैं, अपनी तबीयत भी ख़राब कर लेते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, बहुत सैड एनर्जी में हो जाते हैं, बहुत रोते हैं। तो ऐसा आपको नहीं करना है। आपको अपनी फैमिली को प्यार से मनाना है और पॉज़िटिव रहना है और आपको मंत्रा चैंटिंग करना है, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो कार्मिक भी हैं। आपके पर्सन बहुत स्टेबल हो सकते हैं, कुछ लोगों के पर्सन स्टेबल नहीं है। वो अभी कोई जॉब पाना चाहते हैं लेकिन उन्हें उस तरह से कोई जॉब मिली नहीं है, पार्ट टाइम कोई जॉब कर रहे होंगे हो सकता। तो डियर कुछ लोगों के पर्सन हैं जो आपसे ज़्यादा लेवल में हाई नहीं है, लो है, लेकिन आपको उनसे बहुत प्यार है और उनको आपसे बहुत प्यार है। और आपको लगता है कि प्यार लेवल देख कर के नहीं होता, प्यार पैसा देख कर के नहीं होता, प्यार बस हो जाता है। तो डियर आप बहुत प्यार करते हैं उनसे और वो भी आपसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन आपको जल्दबाजी नहीं करनी है, क्योंकि आप जल्दबाजी करेंगे तो आप धोखा ही खाएंगे, धोखा आपको मिलेगा अगर आप जल्दबाजी करेंगे। क्योंकि अभी आपका कर्मा है जो क्लीन नहीं हुआ है, आपका कर्मा है, आपके पर्सन का कर्मा है जो पूर्व जन्म में जाने अनजाने हो जाता है, पता नहीं होता कि हमने हाँ किसी का बुरा किया है, तो इस जन्म में उसका भुगतान करना पड़ता है। अगर आप बहुत जल्दी करेंगे कि अब अपने परिवार के खिलाफ जाकर के अपने पर्सन से शादी कर लेते, तो उसके बाद भी आपको रोना पड़ेगा, उसके बाद भी आपको रोना पड़ेगा। पता है क्यों? क्योंकि जो कर्मा है वो तो अपना बदला लेगा ही ना, और आपके पर्सन आपसे दूर ना हो। तो इसलिए डियर आप मेडिटेशन करिए। कर्मा क्लीन करने का मेडिटेशन तो हर किसी को डेली करना चाहिए, क्योंकि जो कर्मा है उसी से हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा दुख और बहुत ज़्यादा नेगेटिव लोग आते हैं। जो पहले नेगेटिव नहीं होते हैं, पॉजिटिव तरह से रहते हैं, लेकिन बाद में अपना असली रूप दिखाते हैं, बाद में नेगेटिव हो जाते हैं। वो अगर पॉजिटिव भी हैं तो नेगेटिव आपके साथ क्यों हो जाते हैं? क्योंकि कर्मा रहता है, उसे क्लीन करने के लिए वो नेगेटिव हो जाते हैं, आपको बीच राह में छोड़ देते हैं। और सबके लिए वो बहुत अच्छे होते हैं, अपने घर वालों की ज़िम्मेदारी बहुत अच्छे से निभाते हैं और किसी से बहुत अच्छे से बात करते हैं, लेकिन वो आपके साथ ऐसा क्यों करते हैं? वो इसलिए करते हैं क्योंकि उनका जो कर्मा है, जो आपका कर्मा है, उसका भुगतान करना पड़ता है। इसलिए डियर वो ना चाह के भी अपने आप नेगेटिव हो जाते हैं, उनकी एनर्जी नेगेटिव हो जाती है। तो इसके लिए डियर बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो लव मैरिज करते हैं, लेकिन बाद में उनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी आ जाती है और वो छोड़कर चले जाते हैं, क्योंकि ये कर्मों का भुगतान करना पड़ता है। आप उनके लिए अगर आप सब कुछ छोड़ करके जा रहे हैं, उनसे शादी कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि कोई कर्मा हो, इसीलिए आपकी फैमिली नहीं मान रही है। तो इसलिए डियर आप कर्मा क्लीन करने का मेडिटेशन करिए। कर्मा क्लीन करने का मेडिटेशन करेंगे तो जो भी आपका कार्मिक बर्डन होगा वो कंप्लीट हो जाएगा, उसे ख़त्म हो जाएगा, और आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम आ रही है वो भी दूर हो जाएगी, जो भी नेगेटिव एनर्जी है वो भी दूर हो जाएगी। तो इसलिए डियर आप मंत्रा चैंटिंग भी कर सकते हैं, मेडिटेशन भी कर सकते हैं, और आपके पर्सन आपके लिए सच्चे बने रहें, आपसे दूर ना हो। जो ये सारी बातें हो रही हैं इस वजह से आपसे दूर ना हो जाए, तो उनकी आप डिस्टेंस हीलिंग ज़रूर करते रहा करिए, ताकि वो हील रहे, उनका हार्ट चक्र ओपन रहे, उन्हें आपके प्यार का एहसास रहे, वो आपसे दूर जाने के लिए कभी सोचे ना। तो इसलिए डियर डिस्टेंस हीलिंग उनकी ज़रूर करते रहना आप। और जो आपकी फैमिली नहीं मान रही है तो आपकी फैमिली मानेगी। अगर आप इस तरह से सैड एनर्जी में रहेंगे, इस तरह से नेगेटिव एनर्जी में रहेंगे, तो डियर आप सब कुछ नेगेटिव ही मैनिफेस्ट करेंगे। सोचने का असर ज़िंदगी में बहुत पड़ता है, इसलिए डियर आप पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव रहिए और ईश्वर पे भरोसा रखिए कि वो जो भी करेंगे आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा करेंगे, और आपकी फैमिली जो है वो मान जाएगी बहुत जल्द। अभी आपकी लाइफ में बहुत सारा बर्डन है कार्मिक, उसे क्लीन करने के लिए आप मेडिटेशन करिए। ये सिर्फ एक रुकावट बन रही है कि आगे खतरा है, अगर आप जाएंगे तो आपको खतरा जो आगे है वो आपको मिलेगा, इसलिए ये एक तरह का आपको रोक रहे हैं आपकी फैमिली वाले। अगर आप इन्हें हटा करके साइड आगे बढ़ते रहेंगे तो फिर आपको नुकसान होगा ना,
फिर आप उसे तो सह भी नहीं पाएंगे। तो इसलिए डियर आप इनके साइन को समझने की कोशिश करिए कि कार्मिक रिश्ता है, कार्मिक बर्डन है, उसे क्लीन करते हैं पहले, फिर अपने रिश्ते में आगे बढ़ते हैं। तो डियर प्लीज़ आप हर बात को पॉजिटिव तरह से लीजिए, आपके लिए अच्छा होगा। और कुछ लोग हैं जो किसी जॉब की वजह से परेशान हैं, या फिर किसी रिश्ते में बहुत परेशान हैं, या फिर किसी भी फैसले में बहुत कन्फ्यूज़न वाली स्थिति में है वो, उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या करें। जो लोग किसी जॉब को लेकर या फिर किसी रिश्ते को लेकर कन्फ्यूज़न की स्थिति में हैं, उनकी लाइफ में कोई दूसरा पर्सन है, लेकिन उन्हें लग रहा है कि क्या करें, कहीं ऐसा ना हो कि ये भी ऐसे ही हो। तो आप पहले एक चीज़ समझ लीजिए, अगर पहले पर्सन से आपको बहुत प्यार मिलता, पहले पर्सन जो है आपके वो आपको समझते हैं, तो दूसरा पर्सन आपकी लाइफ में आता ही क्यों? दूसरे पर्सन के बारे में आप सोचते ही क्यों? तो सुख तो आपको इनसे भी नहीं मिल रहा है, सुख तो आपको इनसे भी नहीं मिल रहा है, तो फिर दुखी रह करके इनके साथ जीने से क्या फ़ायदा? शायद आपकी आगे ज़िंदगी में खुशी आ जाए इनसे। डियर जो आपकी लाइफ में आए हैं ये आपके ट्विन सोल हो सकते हैं। आप एक के साथ रिश्ते में रह करके भी इनकी तरफ बहुत ज़्यादा खींच रहे हैं, इनको देख रहे हैं, इनके बारे में सोच रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है। डियर ये आपके ट्विन सोल हैं, इन्हें पॉजिटिव तरह से पाने के लिए आपको मेडिटेशन करने की बहुत ज़रूरत है। आप मेडिटेशन करेंगे और आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हैं। जो अपने ट्विन्स से मिलते हैं वो बहुत स्पिरिचुअल होते हैं और वो अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ रहे होते हैं। हर किसी को ट्विन सोल नहीं मिलता, इस ज़िंदगी में हर किसी को ट्विन नहीं मिलता, हर किसी को नहीं मिलता, लेकिन उन्हें मिलता है जो स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ रहे होते हैं, जो अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को ध्यान में रख करके इनर वर्क कंप्लीट करते हैं, उन्हें उनका ट्विन मिलता है। तो डियर आपके ये ट्विन है, इनसे यूनियन करने के लिए आपको मेडिटेशन करने की बहुत ज़रूरत है और कन्फ्यूज़न की स्थिति से बाहर निकलिए, आप इनके साथ रिश्ते में आगे बढ़िए, ये आपके लिए बहुत अच्छे हैं, आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ा करके जाएंगे, गिरा करके नहीं जाएंगे। और ऐसा भी नहीं है कि ये आपसे दूर चले जाएंगे, दूर नहीं जाएंगे, ये आपको बहुत स्ट्रॉन्ग करने आए हैं, ये आपको बहुत सक्सेस की ऊंचाइयों तक पहुंचाने आए हैं। तो आप इनकी तरफ बढ़ सकते हैं, ये आपके लिए बहुत पॉजिटिव है। कुछ लोग हैं जो किसी जॉब को लेकर के बहुत परेशान हो रहे हैं, क्या करें क्या ना करें, तो आप परेशान मत होइए, आपके लिए ये जॉब बेस्ट है, आप इसके लिए ट्राई कर सकते हैं। ईश्वर का मैसेज है, आप इस जॉब की तरफ आगे बढ़ेंगे तो इससे आपको बहुत सारे लोग पॉजिटिव मिलेंगे और आपको बहुत मोटिवेट करने वाले लोग मिलेंगे, जो आपकी पर्सनल लाइफ में भी प्रॉब्लम चल रही है उसे भी ख़त्म करने वाले लोग मिलेंगे आपको इस जॉब से। अगर आप इसकी तरफ हाथ बढ़ाते हैं, इस जॉब की तरफ आप आगे बढ़ते हैं, तो आपकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आएंगे। जॉब को लेकर के चेंजेस तो आएंगे आएंगे, लेकिन आपकी लाइफ में भी बहुत सारे चेंजेस आएंगे। जो इतनी सारी टेंशन होती, इतनी सारी तकलीफ़ें होती हैं, उससे भी रिलेटेड आपकी लाइफ में सब कुछ पॉजिटिव होगा। डियर कुछ लोग हैं जो अपने पर्सन से अभी बात नहीं कर रहे हैं, नो कांटेक्ट की स्थिति में है। हो सकता है कि उनकी फैमिली नहीं मान रही है तो वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं, अभी दूर रह रहे हैं आपसे। हो सकता है कि कुछ लोगों की पर्सन की शादी हो रही हो, तो आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी में हैं, बहुत रो रहे हैं, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आप अपना सारा काम धाम सब कुछ छोड़ चुके हैं, बिल्कुल क्या बताएं, सैड एनर्जी में बस बैठे रहते देवदास की तरह। तो डियर आपके लिए ईश्वर का मैसेज है, अभी आपकी जो एनर्जी है वो बहुत नेगेटिव हो रही है, आप बहुत नेगेटिव सोच रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि आपकी ज़िंदगी में कभी कुछ बदलेगा नहीं, आपकी ज़िंदगी में कभी कुछ होगा नहीं, आपकी लाइफ में कभी कोई पॉजिटिव इंसान आएगा नहीं। आप बहुत रो रहे हैं, बहुत दुखी हैं, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आप क्या करें क्या ना करें, आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तो डियर आपके लिए ईश्वर का मैसेज है, जिन लोगों का भी नो कांटेक्ट है, जिनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी आ गई है, तो डियर इनका हार्ट चक्र ओपन हो रहा है, ये बहुत जल्द आपकी लाइफ में आएंगे और आपसे अपनी गलतियों की माफ़ी मांगेंगे। ये आपकी लाइफ में आएंगे, ये आपको बहुत स्टॉक भी कर रहे हैं, आपको हर जगह पे चेक भी करते रहते हैं आप क्या कर रहे हैं, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। कुछ लोग हैं जो
सैड तो हैं, अंदर से बहुत टूटे हुए हैं। कुछ लोग हैं ऐसे जो अंदर से बहुत टूटे हुए हैं, बहुत रो रहे हैं, वो चाहते हैं कि वो उनकी लाइफ में वापस आ जाए, लेकिन बाहर तरीके से ये दिखा रहे हैं कि वो बहुत खुश हैं। आप बहुत स्टेटस लगा रहे होंगे, रील्स बना रहे होंगे, बहुत कुछ पॉजिटिव कर रहे होंगे, तो इससे उनकी ज़िंदगी में फ़र्क पड़ रहा है। वो बहुत जल्द आपकी लाइफ में आएंगे। पहले तो वो बोलेंगे कि आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप उनसे प्यार नहीं करते, आप अपनी ज़िंदगी में खुश थे, आपको उनकी याद नहीं आ रही थी, बहुत सारे सवाल। जैसे होता है ना कि चोर उल्टा कोतवाल को डांटे, तो ऐसा ही कुछ ये करेंगे आपकी लाइफ में आके। लेकिन जो आप अंदर से सैड एनर्जी में हैं, आपको पता है अंतरात्मा की आवाज़ ना ईश्वर की होती है। ईश्वर सुनते हैं जो अंतरात्मा से रोता है, जो अंतरात्मा से खुश होता है। क्योंकि हर चीज़ बाहरी तरीके से जो मिलती है ना वो बेकार होती है, दिखावे वाली होती है। पर आप अंतरात्मा से बहुत दुखी हैं, दिल से बहुत दुखी हैं, किसी चीज़ को लेकर के बहुत दुखी हैं। हो सकता है कुछ लोगों ने बहुत अपने करीबी को खोया हो, आपने अपनी फैमिली में किसी को खोया हो, या फिर अपने पर्सन को खोया हो, या फिर कुछ लोगों की बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, किसी ने अपने फ्रेंड को खोया हो, मतलब दुनिया से ही खो दिया हो, तो आप उस एनर्जी से अभी भी निकल नहीं पाए हैं, आप बहुत दुखी रहते हैं। तो इस वर्ग आपके लिए मैसेज है कि आप इस सैड एनर्जी से बाहर निकलिए। आप इस सैड एनर्जी से बाहर निकलिए, आपके लिए बहुत अच्छा होगा अगर आप इस सैड एनर्जी से बाहर निकलेंगे। अगर आपने किसी को खोया है तो आप उनके लिए कुछ करना चाहते हैं, आपको अभी भी अफ़सोस है कि आप उनके लिए कुछ कर नहीं पाए, आप उनके लिए कुछ करना चाहते थे, तो आप उनके लिए कुछ कर सकते हैं, अभी भी कर सकते हैं। जैसे कुछ लोग कहते हैं ना कि हम ये करना चाहते थे, हम ये बनाना चाहते थे, हम ये देना चाहते थे, तो अब हम कुछ कर नहीं सकते, तो आप अभी भी उनके लिए कुछ कर सकते हैं। देखिए, जो उनके सपने थे वो आप पूरे करिए, वो देख रहे हैं, वो आपको हमेशा देखते हैं, वो हमेशा आपके एंजल्स बन कर के आपकी मदद करते हैं, आपके आसपास रहते हैं। लेकिन जब आप सैड एनर्जी में रहते हैं तो वो भी बहुत दुखी रहते हैं। अगर आप अपने जिनको आपने खोया है उनके लिए कुछ पॉजिटिव करना चाहते हैं ताकि उनको सुकून मिले, उनके लिए बहुत अच्छा हो, तो आप उनके नाम पे ज़रूरतमंदों को कुछ भी दान दे सकते हैं। आप उनके नाम पे कुछ भी कर सकते हैं, पॉजिटिव सा कर सकते हैं। अगर आप कुछ भी नहीं ख़ास कर सकते हैं तो आप उनके नाम पे किसी को भी पानी दे सकते हैं, पानी पिला सकते हैं। आज के टाइम में बहुत गर्मी पड़ रही है ना, तो आप उनके नाम पे पानी पिलाएंगे तो इंसान के दिल से जो दुआएं निकलेंगी ना वो उन्हें मिलेंगी। अगर आप उनके लिए कुछ करना चाहते हैं तो आप ज़रूरतमंदों के लिए कुछ करिए। जिसे जिस चीज़ की ज़रूरत हो उतना आप अगर कर सकते हैं तो आप उसकी ज़रूरत पूरी करिए, उनके लिए बहुत अच्छा होगा। उनके नाम पे करिए। आप रोड साइड डॉगियों को देखते होंगे, गाय माता को देखते होंगे, जो बहुत प्यासी होती हैं। बहुत सारी जगहों पे हमने देखा है कि जहाँ पे पानी की भी सुविधा नहीं होती है, पानी भी उन्हें नहीं मिलता है, तो आप उनके लिए वहाँ पे पानी की अगर कोई व्यवस्था कर सकते हैं तो आप वो करिए उनके नाम पे। डियर, उन्हें बहुत आशीर्वाद मिलेगा, बहुत दुआएं मिलेंगी और उनकी आत्मा को बहुत सुकून मिलेगा। तो प्लीज़ डियर, आप उस एनर्जी से बाहर निकलिए, उस एनर्जी से बाहर, सैड एनर्जी से बाहर निकलिए। उन्हें याद रखिए, उनके नाम पे कुछ पॉजिटिव करते रहिए, उन्हें बहुत सुकून मिलेगा। अगर आप इस तरह से सैड एनर्जी में रहेंगे, उनके लिए रोते रहेंगे, उनके लिए हमेशा दुखी रहेंगे, तो वो भी बहुत सुकून में नहीं रहेंगे, वो भी दुखी रहेंगे। तो आप क्या उन्हें दुखी देखना चाहते हैं? तो प्लीज़ डियर, आप इस एनर्जी से बाहर निकलिए, आपके लिए बहुत अच्छा होगा और उनके लिए भी बहुत अच्छा होगा। और कुछ लोग हैं जो बहुत सैड एनर्जी में है अपने पर्सन के लिए, उनसे रीयूनियन करना चाहते हैं, बहुत मेडिटेशन कर रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा होगा कि नहीं होगा। तो डियर, आपका रीयूनियन होगा, आपके पर्सन से रीयूनियन होगा। क्योंकि पहले आपके पर्सन आपसे लड़ाई करके गए थे, जो आपसे दूर होके गए थे, तो वो किसी नेगेटिव एनर्जी की वजह से गए थे। क्योंकि आपके रिश्ते में एक तरफ़ा समझदारी थी, और जहाँ पे बहुत प्यार होता है वहाँ पे नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो एक तरफ़ा जो समझदारी होती है वो कब तक साथ निभाती। तो डियर, अब वो समझ चुके हैं, अब उन्हें हर चीज़ का एहसास हो चुका है, जो उनकी नेगेटिव एनर्जी थी वो क्लीन हो चुकी है। आपने बहुत मेडिटेशन किया है, ईश्वर से बहुत प्रार्थना की है, और आपका रीयूनियन होगा।
आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आएंगे। और जिनके पर्सन की शादी हो गई है, जो बहुत टेंशन ले रहे हैं, उन्हें लग रहा है ज़िंदगी अब ख़त्म हो चुकी है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग है। अब आपकी लाइफ में बहुत कुछ होना है, चमत्कार जैसा। आपकी लाइफ में बिल्कुल चमत्कार वाला होगा। बहुत सारे लोगों को देखा होगा आपने, बहुत सारे लोगों के बारे में सुना होगा कि पहले उनकी लाइफ में बहुत कुछ एकदम से अंधकार छाया था और उन्हें लग रहा था कि अब कुछ भी नहीं है, लेकिन वो उसी एनर्जी से पॉजिटिव होकर के बहुत कुछ कर लिया, अपना नाम बना लिया, अपनी सक्सेस हासिल कर ली। तो इसी तरह से आपकी ज़िंदगी में बहुत कुछ बदलने वाला है। अगर आप इस एनर्जी का सही जगह पे इस्तेमाल करते हैं तो डियर, इससे बहुत बड़ा आपका नाम बन सकता है। तो प्लीज़ डियर, इस एनर्जी को आप वेस्ट मत करिए, पॉजिटिव तरह से इसका इस्तेमाल करिए। आपकी लाइफ में बहुत कुछ पॉजिटिव होने वाला है, ठीक है। कुछ लोग हैं जो किसी जॉब के बारे में सोच रहे हैं कि क्या करें, तो डियर आप सोचिए नहीं, वो आपको मिलेगी, आप उसकी तरफ आगे बढ़िए, ठीक है। कुछ लोग हैं जो बहुत पॉजिटिव हैं, अपनी फैमिली के लिए बहुत कुछ करते हैं, अपने लिए भी बहुत कुछ करते हैं और हर किसी के लिए बहुत कुछ सोचते हैं, लेकिन दूसरों के बाद अपने बारे में सोचते हैं। उन्हें बहुत तकलीफ़ें भी मिल जाती हैं, कितना भी अच्छा लोगों के साथ करते हैं लेकिन फिर भी लोग उन्हें बुरा बोल के जाते हैं और वो दूसरों के बाद ही खुद के बारे में सोचते हैं, लेकिन फिर भी लोग उन्हें समझते नहीं हैं, उन्हें उल्टा सीधा बोल देते हैं, उनके बारे में बुरा वाला बोलते हैं, पीठ पीछे उनके बारे में गलत ही बोलते हैं। आपको सुनने को भी मिलता है कि वो आपके बारे में गलत बोल रहे हैं। आप बहुत कुछ करते हैं लोगों के लिए, लेकिन लोग आपको समझ नहीं पाते हैं। तो इस वक्त आपके लिए मैसेज है, आप लोगों के बारे में सोचना थोड़ा कम करें, आप सेल्फ लव करें। आप अगर सेल्फ लव करेंगे, सेल्फ रिस्पेक्ट की कदर करेंगे, तो डियर आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा होगा। और थोड़ा आप अपनी बातें किसी से बताना बंद कर दीजिए। आप जितने मासूम हैं ना, आज के टाइम में मासूमियत लोगों को महंगी पड़ जाती है, तो इसलिए थोड़ी सी मासूमियत को आप कम करें, लोगों के हिसाब से आप बनने की कोशिश करें, जैसे लोग वैसे आप। तो आप मासूम हैं, आप समझ नहीं पाते लोगों की चालाकियाँ, लोगों के डबल चेहरे आप समझ नहीं पाते हैं, तो आपको बहुत तकलीफ़ होती है। लोग आपको असली चेहरा अपना दिखाते हैं ना, तब आपको बहुत तकलीफ़ होती है। तो डियर आप थोड़ा सा मासूमियत से बाहर निकलिए, हर किसी की बात में मत आइए, क्योंकि यहाँ पे लोग सिर्फ अपना मतलब निकालते हैं। आप उनके लिए कुछ भी करें, आप उनके लिए जान भी दे दें, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप रोते रहते हैं, आप किसी से लड़ते नहीं हैं, आप किसी को कुछ बोलते नहीं हैं। कोई कितना भी आपके साथ बुरा कर दे, आप उसके लिए कभी कुछ बुरा भी नहीं बोलते हैं। आप उसको बद्दुआएँ भी नहीं देते हैं कि तुमने मेरे साथ ऐसा किया है, तुम्हारे साथ भी ऐसा होगा। आप कभी किसी के साथ नेगेटिव नहीं करते हैं। तो डियर इस बार आपके साथ कभी कुछ बुरा नहीं होने देंगे। आप इससे एक लेसन लिया करिए कि जैसे ये लोग हैं, ऐसे कई लोग दुनिया में मिलेंगे, लेकिन आपको इनसे थोड़ा-सा सतर्क रहना है, सावधान रहना है। तो प्लीज़ डियर आप थोड़ा-सा लोगों से सावधान रहें, अपनी बातें थोड़ा कम बताएँ। आप मेडिटेशन करें, अपनी इंट्यूशन को बहुत स्ट्रॉन्ग करें और आप अपनी इंट्यूशन को सुना करें। और आपको कभी भी कोई तकलीफ़ हो तो आप मेडिटेशन करिए, फिर उसके बाद ईश्वर से अपनी सारी बातें शेयर करिए। आपकी बातें ईश्वर सुनते हैं। आप मासूम बहुत हैं, आप बहुत प्योर सोल हैं, आपके अंदर चालाकियाँ नहीं हैं कि लोग कैसे हैं इस तरह के आप नहीं हैं। तो प्लीज़ डियर आप अपनी सारी बातें ईश्वर से शेयर किया करें, आपकी बातें ईश्वर सुनते हैं। ईश्वर हमेशा आपके साथ है और आपके पास है और हमेशा आपके साथ रहेंगे। आप मेडिटेशन ज़रूर किया करें। कुछ लोग हैं जिनके मन में ये बात चलती है कि हम बहुत मेडिटेशन करते हैं, हम बहुत पूजा पाठ करते हैं, कुछ भी हमें चाहिए नहीं, ईश्वर ने हमें जो भी दिया है वो बहुत है हमारे लिए। आप ग्रेटिट्यूड का भाव रखते हैं अपने अंदर, आप ईश्वर को बहुत धन्यवाद देते हैं हर एक चीज़ के लिए, आप उनका आभार व्यक्त करते हैं। आपको लगता है कि जो भी आप पूजा पाठ करते हैं, जो भी आप अनुष्ठान करते हैं, मंत्रा चैंटिंग करते हैं, आप जो भी करते हैं अपने मतलब प्यार की तरह से करते हैं, आप ईश्वर को धन्यवाद देने की तरह से करते हैं, कुछ पाने के लिए नहीं करते हैं। आप व्रत बहुत करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, ज़रूरतमंदों की मदद करते हैं, बहुत कुछ स्पिरिचुअल करते हैं। डियर आप स्पिरिचुअल जर्नी में बहुत आगे बढ़ रहे हैं और ईश्वर आपके साथ रहते हैं। आपके इन सब कामों से ईश्वर बहुत खुश होते हैं, ईश्वर बहुत प्रसन्न होते हैं और आपको हमेशा ऐसे ही रहना है। आप बहुत पॉजिटिव इंसान हैं। कोई कितना भी आपको गिराने की कोशिश करे, लेकिन ईश्वर आपके साथ है और हमेशा ईश्वर आपके साथ रहेंगे। आपकी ज़िंदगी इस तरह से है
कितना भी लोग आपको मिट्टी में दबाने की कोशिश करें, कितना भी लोग आपको मिट्टी में दबाने की कोशिश करें, लेकिन आप बीज हैं। आप वृक्ष बन करके धरती का सीना फाड़ करके आप निकल ही आते हैं। समझ रहे? आपकी ज़िंदगी इस तरह से है। लोग आपको दबाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस बार आपको उससे भी ज़्यादा ऊँचा उठा देते हैं। तो आप हमेशा पॉज़िटिव रहना, नेगेटिव मत होना। आप जो भी कर रहे हैं वो आपके लिए बहुत अच्छा है, आप ऐसे ही रहिए। ईश्वर आपके साथ है और हमेशा ईश्वर आपके साथ रहेंगे, और ईश्वर हमेशा आपके हर एक काम से बहुत प्रसन्न होते हैं। आप कभी उनके प्यार को महसूस किया करिए। आपको बहुत रिपीटेड नंबर दिखते होंगे, बहुत पक्षी दिखते होंगे, बहुत जैसे जानवर होते हैं ना, जो डॉगी होते हैं, गाय होती हैं, वो बहुत ज़्यादा आपसे अट्रैक्ट होती हैं। आप कहीं भी खड़े रहते हैं वो आपके पास आ जाती हैं, और आप उन्हें कुछ खाने के लिए दें या ना दें, लेकिन वो आपके पास खड़े रहते हैं। बहुत सारे डॉगियों को हमने देखा है कि जैसे वो डरते हैं ना, लेकिन वो आपसे डरते नहीं हैं। जो डॉगी होते हैं वो आपसे डरते नहीं हैं, जानवर आपसे डरते नहीं हैं, आपके पास आ जाते हैं। उन्हें पता है कि आप उन्हें मारेंगे नहीं, आप उन्हें प्यार देंगे। तो डियर, ये सारी चीज़ें आपको ईश्वर का प्यार महसूस कराएंगी, तो आप इनमें ईश्वर का प्यार महसूस किया करिए। ईश्वर स्वयं तो नहीं आ सकते, लेकिन आपको सपने में आते होंगे। हो सकता है कि आपको सांप, सर्प जो होते हैं ना, उसके रूप में ईश्वर दर्शन देते हो, महादेव आते हो, मंदिर दिखता हो, कोई बहती हुई नदी दिखती हो, सपने में बहुत सारे लोगों के ऐसे मैसेज मिलते होंगे। तो डियर, ये आपके लिए बहुत पॉजिटिव है। ईश्वर अपना आशीर्वाद आपको इस सपने के माध्यम से देते हैं कि वो आपसे बहुत खुश हैं, आपके कामों से बहुत खुश हैं। आप ऐसे ही रहें, हमेशा पॉजिटिव रहें। आप अपना ध्यान रखिए और अपने अपनों का ध्यान रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में बिल्कुल मत सोचिए। सोचने का काम लोगों का है, लोगों को ही करने दीजिए। आप तो सिर्फ मेडिटेशन करिए और पॉजिटिव रहिए। आप अपना ध्यान रखिए और अपने अपनों का ध्यान रखिए। अगर डियर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो आप हमें करके ज़रूर बताइएगा। आपके प्यारे प्यारे कमेंट हमें बहुत मोटिवेट करते हैं आगे के और नए वीडियो बनाने के लिए। अगर डियर आप इस चैनल पर नए हैं, आपका दिल कहता है, आपकी आत्मा कहती है, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसा करके आप हमें मोटिवेट कर सकते हैं। अब आप सोच लीजिए कि आपका दिल क्या कहता है, लेकिन आप वही करना जो आपका दिल कहता है। ठीक है? आप अपना ध्यान रखना और अपने अपनों का ध्यान रखना। जय श्री कृष्णा।